Yeah. So let me just quickly make a tree for you guys. So what we need to do is that we need to print the post order of this array. Um, Shivam, can we please allow people to unmute themselves? I would request the function of host to please allow. Yes, Janvi, I'm doing it right now. Okay, Guys, you can speak to the mentor right now. okay. Thank you so much. I think now people can unmute themselves. So what we need to do is that we need to print the post order of this tree. So by post order, I mean that the order should be left, right, root. हमें पहले लेफ्ट पे जाना है, then we need to go to the right and then the root. So let's see हम how we need to do this. What the code says that अभी जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमारे नोड की वैल्यू यहाँ पे नोड पे हम फर्स्ट टॉप मोस्ट नोड भेज रहे हैं विच इज 1, राइट. हमने यहाँ पे नोड में अभी 1 भेजा है. उसके बाद क्योंकि हमें लेफ्ट पे जाना है, हमें कुछ प्रिंट नहीं करना, हमें लेफ्ट पे जाना है कि आप लेफ्ट पे जाओ पहले, तो हम फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बिकॉज हमें यही ऑर्डर हर नोड पे चलाना है. वी जस्ट डोंट ओनली वांट कि हम सिर्फ 2 प्रिंट कर दे. हम 1 पे आए, इसके लेफ्ट पे गए और 2 प्रिंट कर दे, लेकिन हमें ये नहीं करना. हमें और उसके लेफ्ट में जाना है क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट प्रिंट कर देंगे तो हम इसके लेफ्ट पे फिर हम बाद में जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें हर नोड पे पहले लेफ्ट पे जाना है. जब हम 1 पे चले गए तब तो हम लेफ्ट पे आ गए, लेकिन जब हम 2 पे आए हैं तो हमें तब भी तो लेफ्ट पे जाना है. इसलिए हमें क्योंकि ये सारा काम हर नोड पे करना है, दैट इज व्हाई वी नीड टू यूज रिकर्जन हेयर. एंड बाय रिकर्जन आई मीन यू नीड टू कॉल द फंक्शन इटसेल्फ. मतलब आपने यहाँ पे 1 भेजा नोड में, उसके बाद क्योंकि आपको लेफ्ट पे जाना है और लेफ्ट पे जाके फिर से ये काम करना है, आप सिर्फ लेफ्ट को कॉल ना कर कर ये पूरे फंक्शन को कॉल करोगे, जिसमें नोड में आप अब नोड डॉट लेफ्ट भेजोगे. जहाँ पे पहले 1 आ रहा था अब आप 2 भेजोगे. ये बात समझ आ रही है सबको? इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके. सो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ. हम कर क्या रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है, हम शुरू में वी आर गेटिंग द टॉप मोस्ट रूट नोड ऑफ द ट्री. हमें ये मिल रहा है. हमें उन्होंने कहा है कि आपको पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करना है. बाय पोस्ट ऑर्डर वी मीन वी नीड टू print first the left subtree or the left child, then the right child and then the root, and this should be true for each and every node. So जब हम 1 पे आए हैं, हमारा ऑर्डर कहता है भाई लेफ्ट राइट रूट जाओ. हम लेफ्ट गए पहले. अब हम इस रूट पे आ तो मतलब इस नोड पे आ तो गए, बट हमें फिर से इस पे ये पैटर्न अप्लाई करना है. ये जब हम पैटर्न अप्लाई करने जाएंगे तो हम इस रूट के या इस नोड के लेफ्ट में जाएंगे. जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे हमें फिर से नोड डॉट लेफ्ट कॉल करना पड़ेगा. तो जब हमारे पास 1 आया, हमने सबसे पहले प्रिंट पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को ही कॉल कर दिया, और जिसमें पहले 1 आ रहा था अब उसमें नोट डॉट लेफ्ट मतलब कि 2 भेज दिया. अब 1 की जगह ये 2 हो चुका है. यहाँ पे जो 1 आया था अब ये 2 हो चुका है. हमने चेक करा क्या नोड इक्वल टू नल है, नोड इक्वल टू नल नहीं है. उसके बाद हमने कहा कि आप 2 पे तो आ गए, पर आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है. पैटर्न कहता है लेफ्ट में जाओ. लेफ्ट में गए हम, फिर से हमने नोड डॉट लेफ्ट को कॉल करा और इसी फंक्शन में भेज दिया, जिस इसी इसके खुद के फंक्शन में ही भेज दिया. और प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को कॉल करा नोड डॉट लेफ्ट के साथ. नोड डॉट लेफ्ट क्या है, 4. अब नोड में चली गई वैल्यू 4. नोड में जब वैल्यू 4 आई तो हमने देखा क्या नोड इज इक्वल टू नल है, नोड नल के इक्वल नहीं है. ठीक है. अब आप क्या करो, आप 4 पे तो आ गए पर आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है.
आप 4 पे तो आ गए, पर आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है। और पैटर्न क्या कहते हैं, पहले आप लेफ्ट में जाएं। लेफ्ट में जब आप जाओगे तो लेफ्ट क्या है, रूट डॉट लेफ्ट क्या है, नल। रूट डॉट लेफ्ट नल है, तो यहाँ पे हमारा नल चला जाएगा। हम नल को कॉल लगा देंगे, प्रिंट पोस्ट ऑर्डर विद वैल्यू नल। तो यहाँ पे हमारा नल आ गया। जैसे ही हमारा नल आया, उसने चेक करा क्या नोड इज इक्वल टू नल। हाँ जी, नोड नल के इक्वल है, रिटर्न कर जाओ। हमारा रिटर्न कर गए। तो अब क्या हुआ है कि जब हमें 4 आया था, 4 के लिए हमने नोड डॉट लेफ्ट कॉल लगाई थी, तो वो पूरी हो चुकी है। 4 की नोड डॉट लेफ्ट कॉल पूरी हो चुकी है, उससे हम रिटर्न कर चुके हैं। अब हमें नोड की मतलब 4 की राइट पे कॉल लगाना है। जब 4 हमें टू से हम 4 पर आए, 4 से हमने कहा नोट डॉट लेफ्ट जाओ, 4 के भी लेफ्ट में जाओ। 4 के लेफ्ट में गए, नल था, नल ने हमें रिटर्न कर गए हम, और वापस से यहाँ पर आ गए। तो मतलब इसका 4 का नोट डॉट लेफ्ट कॉल चल चुकी है। अब हमें नोट डॉट राइट चलानी है। जब हम नोट डॉट राइट चलाएंगे, हम फिर से प्रिंट पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे इसी को। अब हम नोट डॉट राइट भेजेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न कहता है आप लेफ्ट तो जाया है, नाउ यू नीड टू गो टू द राइट चाइल्ड। जब आप राइट चाइल्ड जाओगे तो आपको नोट डॉट राइट को कॉल करना पड़ेगा। तो 4 डॉट राइट क्या है, नल। फिर से नल को कॉल हुआ, फिर से नोड की वैल्यू हमारी नल हो गई, फिर से नल हो गई। जब ये आया नोड, हमने चेक करा क्या नोड इक्वल टू नल है, हाँ जी नल है, रिटर्न कर जाओ। तो अब 4 के लिए क्या हो चुका है, 4 को जब कॉल लगी थी तो 4 अपने लेफ्ट पे गया था, उससे रिटर्न हो गया क्योंकि नल थी वैल्यू। 4 अपने राइट पे गया था, नल थी वैल्यू, रिटर्न हो गया। अब क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोड डॉट की, मतलब 4 को प्रिंट कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है आप कंसोल पे प्रिंट कर रहे हो। नोड डॉट की क्या है, नोड डॉट की वैल्यू है नोड की विच इज 4। तो हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। अब हम फिर से पीछे जाएंगे। अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक ये हो चुका है 1 को कॉल लगी, 1 ने 2 को लगाई, 2 ने 4 को लगाई, 4 ने अपने लेफ्ट को लगाई, 4 ने अपने राइट को लगाई, 4 ने खुद को प्रिंट करा। तो 2 की लेफ्ट तो लग चुकी थी, अब 2 की राइट लगनी थी, क्योंकि हमारा पैटर्न कहता है लेफ्ट राइट रूट। तो अब 2 की लेफ्ट तो लग चुकी थी, 2 की राइट लगनी थी। 2 की राइट क्या है, 2 डॉट राइट क्या है, या नोट डॉट राइट क्या है, नल। फिर से नल को कॉल हुआ, क्योंकि 2 के राइट में कुछ नहीं है, इसलिए नल को कॉल हुआ। नल को कॉल हुआ, नोड ने चेक करा क्या नोड इक्वल टू नल है, हाँ जी नल है, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कर गए। तो अभी तक क्या हुआ है, 1 को कॉल लगी, 1 ने 2 को लगाई, 2 ने 4 को लगाई, 4 ने अपने लेफ्ट को लगाई, राइट को लगाई, रिटर्न हो गया, 4 ने खुद को प्रिंट कर दिया। तो अब 2 के पास वापस आए। 2 का क्या हो चुका था, 2 ने अपनी लेफ्ट को तो कॉल लगा ली, अब उसकी राइट की बारी थी। 2 ने अपने राइट को कॉल लगाई, उसने हमें रिटर्न कर दिया क्योंकि वो नल था। रिटर्न कर गए। अब 2 की बारी है भाई, 2 को खुद प्रिंट कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोड डॉट की, नोड हमारा 2 पे थे हम, तो 2 डॉट की क्या होगा, 2 खुद की वैल्यू उसने प्रिंट करनी है, तो ये प्रिंट कर जाएगा। अब बचा क्या, हम 1 पर थे, 1 से 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से लेफ्ट, फिर राइट, रिटर्न हो गए। 2 से हम उसके राइट पर गए, कुछ नहीं मिला, रिटर्न हो गए। 2 ने खुद को प्रिंट करा, अब 1 पर आए फिर से। तो 1 की लेफ्ट साइड तो चल चुकी है, लेफ्ट 1 के लिए ये प्रिंट पोस्ट ऑर्डर नोट डॉट लेफ्ट तो कंप्लीट हो चुका है काम। अब आता है नोट डॉट राइट की बारी, क्योंकि हमें पैटर्न लगाना था लेफ्ट राइट रूट। हमारा इस पे आए हम, हमने 1 के राइट में कॉल लगाई। 1 के राइट में कौन है, 3। तो 3 को कॉल लगी, अब हमारा नोड 3 बन गया। जब 3 बना तो हम इस पे आए, क्या नोड इक्वल टू नल है, नहीं है। अब क्या करो भाई, 3 पे तो आ गए, पर हमें यही पैटर्न अप्लाई करना है। तो अब 3 के लेफ्ट में जाओ। 3 के लेफ्ट में जब गए तो हमने क्या करा, प्रिंट पोस्ट ऑर्डर विद नोड डॉट लेफ्ट विच इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3। तो हम इस पर गए। लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3 क्या है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3 इज 5। तो ये अब हम 5 पास करेंगे। जब हमने 5 पास करा, हमने चेक करा नोट डॉट नल क्या इक्वल है, नहीं है। अब क्या करो, अब 5 पे तो आ गए, पर पैटर्न फॉलो करो, लेफ्ट राइट रूट। पैटर्न फॉलो करा, लेफ्ट चाइल्ड पर गए। 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल। 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो नोट डॉट लेफ्ट इज नल। हमने 5 को काटा और नल लिखा।
अब नल आ गया वैल्यू में। क्या नोड इज इक्वल टू नल है? हाँ जी नल है, रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर गए। तो अब 5 तक क्या हो चुका है? 1 ने अपने राइट को कॉल लगाई, राइट ने मतलब 3 ने अपने लेफ्ट को लगाई क्योंकि पैटर्न लगाना था, 5 ने अपने लेफ्ट को लगाई क्योंकि पैटर्न लगाना था। 5 के लेफ्ट में कुछ था नहीं इसलिए उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 5 के राइट में जाएंगे। 5 के राइट में गए हम, 5 के राइट में गए तो क्या है? 5 डॉट राइट क्या है? नल है। फिर से नल गया, फिर से नोड में नल गया, नल आया, हमने चेक करा क्या ये इक्वल है? हाँ जी इक्वल है, रिटर्न कर जाओ। तो अब 5 की लेफ्ट लग चुकी है, नल रिटर्न हो चुका है हमें। 5 की राइट लग चुकी है, रिटर्न हो चुका है हमें। अब क्या होगा? 5 को खुद को प्रिंट करना है अब, क्योंकि अब प्रिंटिंग की बारी है। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5 को। अब क्या काम बचा है? 1 से हम राइट पे गए थे क्योंकि लेफ्ट तो हो चुका था। 1 से हम राइट पर गए, राइट पे मतलब 3 से हम लेफ्ट पर गए क्योंकि हमें पैटर्न फॉलो करना था। 5 के लेफ्ट राइट पर गए, कुछ नहीं मिला हमें, 5 ने खुद को प्रिंट कर दिया। तो अब 3 का लेफ्ट तो हो चुका है, 3 का राइट अभी बचा है। 3 के हम अब राइट पे जाएंगे। 3 का लेफ्ट तो हो चुका है, लेफ्ट वाली कॉल उसकी लग चुकी है, उसका काम सारा फिनिश हो चुका है। अब हमारी बारी है राइट की। तो नोट डॉट राइट क्या है? मतलब 3 डॉट राइट क्या है? नल, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हमारा हमारा यहाँ पे नल है। फिर से नोड में नल आया, हमने चेक करा क्या नोड इक्वल टू नल है? हाँ जी है, रिटर्न कर जाओ। हम रिटर्न कर गए। तो 3 के लेफ्ट से हमें 5 प्रिंट हुआ, 3 के राइट पे कुछ नहीं था, हम रिटर्न कर गए। अब 3 की खुद की बारी है प्रिंट होने की, अब 3 की खुद की बारी है प्रिंट होने की। तो हम यहाँ पे 3 प्रिंट कर देंगे। तो अब क्या बचा? अब क्या हुआ था? 1 से हम 2 पर गए थे, 2 से 4 पे गए थे, 4 से लेफ्ट और राइट पे गए थे, कुछ नहीं मिला था, 4 4 ने खुद को प्रिंट कर दिया। फिर 2 अपने राइट पर गया गया, उसे कुछ नहीं मिला, 2 ने खुद को प्रिंट कर दिया। अब 1 को क्या था? 1 का लेफ्ट हो चुका था, 1 की राइट की बारी थी, हम राइट पर आए, 3 को बोला भाई तुम भी अपने लेफ्ट पर जाओ। 3 भी अपने लेफ्ट पर गया, 5 पर आए, 5 को बोला आप भी अपने लेफ्ट पर जाओ। वो अपने लेफ्ट पर गया, नल मिला, कुछ नहीं मिला। राइट पे गया, कुछ नहीं मिला, 5 ने खुद को प्रिंट कर दिया। 3 को बोला अब आपने लेफ्ट पर जाया है, राइट पे भी जाओ क्योंकि पैटर्न कहता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट, लेफ्ट राइट रूट। तो हम 3 के राइट पर गए, हमें कुछ नहीं मिला। तो 3 ने कहा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब मैं खुद को लिख देता हूँ। 3 ने खुद को लिख दिया। तो अब क्या बचा? 1 का लेफ्ट हो गया, 1 का राइट हो गया, अब 1 खुद बचा, अब 1 ने खुद प्रिंट होना है। 1 की लेफ्ट कॉल पूरी लग गई, 1 की राइट कॉल पूरी लग गई, अब 1 की खुद की प्रिंट होने की बारी है। तो 1 ने खुद को प्रिंट कर दिया, और हेंस हमारा पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें किसी भी एक बच्चे को डाउट है तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हेलो मैम। यस। मैम बोल रहा हूँ कि 2 के बाद जो 4 वाला नोड है मैम, इस नोड को बार बार हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं, और 3 के बाद जो 5 है ये भी लेफ्ट ले रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला ये फिक्स्ड है क्या? नहीं नहीं, मतलब क्या कह रहे हो आप कि हम मेरा पहले लेफ्ट पे क्यों जा रहे हैं? नहीं मैम, नहीं वो बात नहीं है। बात ये है कि 2 के बाद जो मेरा 4 वाला जो नोड है मैम, इसको हम लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं। हाँ जी। और राइट में जो हमारा 3 के बाद जो 5 वाला नोड है, हाँ जी। इससे हम इस नोड को भी हम लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं। हाँ अगर जी। हम इस नोड को अगर राइट कंसीडर करें तो कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं मतलब ये मैंने बनाया ऐसे है तो ये रिप्रेजेंट लेफ्ट को कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपके 3 में मतलब मान लो 3 में वैल्यू क्या पड़ी होगी, जो 3 वाली नोड है उसमें नोट डॉट लेफ्ट पे 5 पड़ा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो क्वेश्चन में हो सकता था ये ऐसे बना होता, ये ऐसे हो सकता था, मतलब ये आपको इनपुट ऐसा मिला है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में ही होना चाहिए, कि बस इनपुट मैंने ऐसे मतलब एक मैंने ऐसे ट्री लिखा है, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि लेफ्ट में ही होना चाहिए। या आप कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं मैम, यही मैम कह रहा था कि एक ही तो हमारा नोड है, तो हम इसको कंसीडर करें कैसे कि ये हमारा लेफ्ट या ठीक है। राइट हाँ है। जी। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि आप मतलब आपको फिगर तो नहीं मिलती, ये तो एक समझने का तरीका है, ये तो एक विजुअलाइज करने का तरीका है कि लेफ्ट राइट रूट कैसे होगा। असली में मेमोरी में ये ऐसे नहीं ना पड़ा हुआ, असली में मेमोरी में कैसे पड़ा है?
वन का जो नोड है उसके पास एक अपना की है, जो ये वाली नोड है इसके पास अपनी एक की है, इसके पास अपना एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है। ठीक है। तो जो ये चीज सारे सारे नोड्स के लिए ट्रू है। अब जो थ्री वाला रूट है, थ्री वाला नोड है सॉरी, उसके की में तो पड़ा है थ्री, क्योंकि उसकी वैल्यू थ्री है, की इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। उसके लेफ्ट में पड़ा है फाइव, और उसके राइट में पड़ा है नल, क्योंकि कुछ नहीं है। तो ये आपको इनपुट ऐसा मिलेगा। आपको जो ये ये देख के आपको बताना है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक ओके है। मैम, ठीक है मैम। तो रूट ये टू। तो बस एक विजुअलाइज करने का तरीका है कि कैसे ट्री बना होगा। मैम इसका रिकर्जन स्टैक बना दोगे आप? हाँ जी। बना दो मैम, समझ आ जाएगा। रिकर्जन स्टैक से बेटर ना, मतलब स्टैक, चलो स्टैक बना देते हैं। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है। तो यही ऐसे ही बोल रहे हो या खोल के पूरा लिखने को बोल रहे हो? मैम जैसे कि हाँ मैं जैसे, यहाँ दिखाऊं कि इस अभी ये फंक्शन में, अभी ये मैम फंक्शन में। मैम जैसे ना प्री प्रिंट पोस्ट ऑर्डर नोड में बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हम्म। पहला फंक्शन रिकर्जन कॉल हुआ प्रिंट पोस्ट ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट, तो वो हम्म। स्टैक में चला जाएगा। हम्म। फिर उसके बाद फिर उसके बाद कौन सा वाला जाएगा स्टैक में? नोड डॉट राइट? नहीं, नोट डॉट लेफ्ट पे जाएंगे ना हम, एक सेकेंड। मैं तभी ये वाला स्टैक प्रेफर नहीं करती, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये कोड दिख रहा है आपको साइमल्टेनियसली? यस मैम। ओके। तो अभी आप जैसे देखो, हम अपने फंक्शन को ना पीपी बोल देते हैं। ठीक है। फंक्शन को, ये प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को आप समझ लो पीपी है नाम। इसमें हमारा वन गया है अभी। ठीक है। मान लो ये फंक्शन को कॉल लगी है वन के साथ। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद हम कॉल लगा रहे हैं, हमारा ये आपकी समझ लो ये लाइन नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है। हम ये देख लेंगे कि भाई कौन सी लाइन चल चुकी है और कौन सी बची है। ठीक है। ओके। पीपी में कॉल लगी, हमारा ये नोड नल के इक्वल था नहीं, तो वन तो चला नहीं। हम टू पर आए, नोड डॉट लेफ्ट को कॉल लग गई। नोड डॉट लेफ्ट क्या है? टू है। तो इससे कॉल लगी, इससे कॉल लगी पीपी टू को। ये मानते हो आप? ठीक है मैम। तो हमारे स्टैक में अब दूसरे नंबर पे पीपी में टू आ गया। प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को ही कॉल लग गई विद नोड नल, विद नोड टू सॉरी। ओके। ठीक है। अब हम टू के इसमें आ गए। अब हमारे यहाँ पे टू है, क्या नोड नल के इक्वल है? नहीं है। आप इसमें नहीं जाओगे। फिर से प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को कॉल लगेगी और नोड डॉट लेफ्ट पे जाएंगे। नोड डॉट लेफ्ट क्या है? फोर। फिर से कॉल लगी और पीपी फोर पे गए हम। ठीक है। तो मैम इसका तो मतलब ये है कि पहले सिर्फ नोड डॉट लेफ्ट वाला सेकंड हम्म। नंबर का जो कोड है वही हम्म। जब तक चलता रहेगा जब तक नल नहीं आ जाता। बिल्कुल हाँ जी, यही फिर उसके मतलब है। बाद राइट वाले में जाएंगे। हाँ जी। अच्छा। तो हम कर क्या रहे हैं? पोस्ट ऑर्डर करने को क्या कहता है? वो कहता है पहले लेफ्ट दो, राइट दो, फिर रूट दो। तो लेफ्ट राइट आप नोड टॉप मोस्ट का थोड़ी दे दोगे, आपको एंड तक जाना है। डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं ना हम, डीएफएस। आपको डीप जाना है, आपको ये पैटर्न हर किसी पे लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे? आपको जब एक ही चीज सब पे करनी है तो आपको रिकर्जन करना पड़ेगा ना। मैं ये आगे कंटिन्यू करूं एक बार? यस मैम, करिए। ओके। तो आपने पीपी फोर को कॉल लगाई। इसके बाद हम आते हैं कि भाई इसके भी लेफ्ट में चल जाओ, क्योंकि नोड नल के इक्वल नहीं है। तो फोर के लेफ्ट क्या है? नल। तो पीपी नल को कॉल लगी। एक सेकेंड। हाँ जी। ठीक है। आई होप दिख रहा हो कोड, दिख रहा है सबको कोड? यस मैम। ओके। तो पीपी नल को कॉल लगी। अब क्या हुआ? जब इसके यहाँ पर हम आए तो नोड नल के इक्वल था। अब हम रिटर्न कर गए। जब हम वापस से इस पर आ गए, अब हम मतलब वापस इस पर आ गए, तो पीपी का क्या चल चुका था? पीपी अपना टू लाइन तो चल चुकी थी। अब उसकी फोर्थ लाइन चलने की, मतलब सॉरी थर्ड लाइन चलने की बारी थी। पीपी फोर अपना
सेकंड लाइन तो चल चुका था जिससे उसने नल को कॉल लगाई थी, उससे हम रिटर्न कर गए। अब उसकी लाइन नंबर 3 चलने की बारी थी। इससे आप लोग अग्री करते हो? कैन समबडी एक्नॉलेज की? यस मैम। ठीक है, तो इससे आप लोग अग्री करते होगे कि हमारा सेकंड लाइन चल चुकी थी, नल को कॉल लग चुकी थी, अब बारी थी 3 की, लाइन नंबर 3 चलने की। तो जब लाइन नंबर 3 चला तो हमारा राइट पीपी अब 4 डॉट राइट को कॉल लगनी है। 4 डॉट राइट को कॉल लगनी है, 4 डॉट राइट भी नल है, तो फिर से नल को कॉल लग गई। ठीक है, फिर से नल को कॉल लग गई। हमें नोड डॉट नल इक्वल है एक दूसरे के, हम फिर से रिटर्न कर गए, फिर से रिटर्न कर गए। तो लाइन नंबर 2 भी चल चुका है, लाइन नंबर 3 भी चल चुका है। अब बारी है लाइन नंबर 4 चलने की, जिसमें हम प्रिंट कर देंगे नोड डॉट की को। नोड डॉट की क्या है? 4, क्योंकि नोड खुद ही 4 है, तो नोड उसका लेफ्ट नल है, राइट नल है, और उसकी वैल्यू खुद की क्या है? 4, तो प्रिंट हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही 4 प्रिंट हो गया। अब वापस हम 2 पर गए, तो 2 के लिए क्या चल चुका था? 2 के लिए लाइन नंबर 2 हमने चलाई थी। 2 के लिए नोड जब 2 पे थे हम, तो लाइन नंबर 2 हमने चलाई थी और 4 को कॉल करा था, तो उसका तो काम हो गया। अब हम वापस इस पे आ गए। ये हमारा कॉल स्टैक से हट गया, ये हमारा स्टैक से ये वाले फंक्शन सारे हट गए, ये PP4 PP नल ये सब हो गया। अब हम फिर से PP2 पर आ गए कि भाई आपने सेकेंड लाइन चला दी, अब आपकी थर्ड लाइन चलाने की बारी है। अब जब हमने थर्ड लाइन चलाई तो हम क्या करेंगे? जब हमने थर्ड लाइन चलाई तो हम नोड डॉट राइट को कॉल लगाएंगे। 2 के राइट में क्या है? 2 के राइट में नल है, तो PP नल को कॉल हुआ। ठीक है, PP नल को कॉल हुआ, क्या होगा? नोड इक्वल टू नल है, रिटर्न कर गए। हम रिटर्न कर गए, हम फिर से 2 पर आ गए, हम रिटर्न कर गए कि भाई हमारा काम हो गया। अब हमने कहा सेकेंड लाइन चला दी, थर्ड चला दी, फोर्थ भी चलाओ। फोर्थ जब चलाई तो फोर्थ क्या कहते हैं? नोड डॉट की को प्रिंट कर दो। नोड क्या है? नोड हमारी 2 है। नोड से हम लेफ्ट पे गए थे, हमने 4 को कॉल लगाया था, राइट पे गए थे, हमने नल को कॉल लगाया था। तो अब नोड डॉट की खुद क्या है? 2, तो प्रिंट हो गया 2। ठीक है, नोड प्रिंट हो गया 2। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? 1 के पास गए, बोला भाई आपने लाइन नंबर 2 तो अपनी चला दी, 2 लेफ्ट को कॉल कर दिया, अब अपना लाइन नंबर 3 भी चलाओ। लाइन नंबर जब उसने अपनी 3 चलाई तो उसने किसको कॉल करा? उसने कॉल करा PP3 को, क्योंकि 1 डॉट राइट क्या है? 1 डॉट राइट क्या है? 3। हमने थर्ड लाइन नंबर 3 चलानी थी, नोट डॉट राइट, उसने PP3 को कॉल लगाया लाइन नंबर 3 चलाते हुए। अब क्या हुआ? अब PP3 भी आगे करेगा। PP3 ने बोला कि भाई मैंने भी तो अपनी लाइन चलानी है, 1 तो उसकी चलेगी नहीं। अब उस क्योंकि नोड नल के इक्वल है नहीं, वन लाइन नंबर 1 तो चलेगा नहीं, लाइन नंबर 2 चलेगा। फिर से प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को कॉल होगा विद नोड डॉट लेफ्ट। नोड डॉट लेफ्ट क्या है? 3 के लेफ्ट में क्या है? 5। तो फिर से कॉल लगेगी किसको? लाइन नंबर 2 चलते हुए किसको कॉल लगेगी? PP5 को। PP5 को कॉल लगाई, PP5 की यहाँ पे अब 5 आ गया। बोला नोड इक्वल टू नल है, नहीं है, रिटर्न मतलब कुछ नहीं करना, लाइन नंबर 1 नहीं चलानी। अब लाइन नंबर 2 चलाओ। 5 के लेफ्ट में क्या है? फिर से प्रिंट पोस्ट ऑर्डर को कॉल करो। 5 के लेफ्ट में क्या है? 5 के लेफ्ट में है नल। हमने फिर से लेफ्ट को कॉल करा लाइन नंबर 2 चलाते हुए। फिर से PP नल को कॉल हुआ क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं था, हम रिटर्न कर गए क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं था। अब आई बारी राइट की, लाइन नंबर 3 चलाने की, कि भाई अब लेफ्ट में जाया है, राइट में भी जाओ। तो हम लेफ्ट में तो जाया है, लाइन नंबर 2 चला दी, अब लाइन नंबर 3 चलाएंगे। लाइन नंबर 3 क्या है? 5 डॉट राइट क्या है? नल। फिर से PP नल को कॉल हुआ। ठीक है, फिर से PP नल को कॉल हुआ, क्योंकि नल था तो हम रिटर्न कर गए। नोट डॉट इक्वल टू नल था, हम रिटर्न कर गए। रिटर्न हुआ, हम फिर से यहाँ वापस आ गए। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपने लेफ्ट चला लिया, राइट चला लिया, अब उसको डॉक्यूमेंट डॉट नोट डॉट की को प्रिंट तो कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोट डॉट की को प्रिंट तो कर दो लाइन नंबर 4 को। आपने लाइन नंबर 2 चला दी, 3 चला दी, अब 4 भी चलाओ। जब हमने 4 चलाई, हमारा वो प्रिंट हो गया 5। ठीक है,
ऐसे हमारा 5 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, 3 को बोला कि आपने अपनी लाइन नंबर 2 तक तो चला दिया था, आपने लेफ्ट पोर्शन तो कर दिया अपना, 3 ने अपना लेफ्ट पोर्शन तो कर दिया, अब अपना राइट पोर्शन भी करो, मतलब अपना लाइन नंबर 3 भी चलाओ। जब 3 ने अपना राइट पोर्शन चलाया, लाइन नंबर 3 चलाई, क्योंकि 3 के राइट में नल था तो पीपी नल को कॉल हुआ। ठीक है, पीपी नल को कॉल हुआ। अब क्या हुआ, हम रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि नोड डॉट नल है तो रिटर्न कर गए हम, नोड इक्वल टू नल है, हम रिटर्न कर गए। तो अब खुद क्या होगा, 3 ने अपना लेफ्ट चला दिया, राइट चला दिया, लाइन नंबर 2 चल गई, 3 चल गई, अब 4 चलेगी। लाइन नंबर 2 आप देख रहे हो चल गई, लाइन नंबर 4 आप 3 देख रहे हो चल गई, अब लाइन नंबर 4 चलेगी। लाइन नंबर 4 क्या कहती है, खुद को प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट कर दिया भाई अपने आप को। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, अब हम वापस किस पर आए, 1 अपना लाइन नंबर 2 चला चुका था, 1 अपना लाइन नंबर 2 चला चुका था, लाइन नंबर 2 क्या कहता था, लेफ्ट में जाओ। 1 अपना लाइन नंबर 2 चला चुका था, 1 अपना लाइन नंबर 3 चला चुका था जो कि कहता था राइट में जाओ। अब क्या बचता है कि भाई खुद को भी प्रिंट कर दो, रूट भी तो दे दो हमें। तो 1 क्या करेगा, खुद को प्रिंट करेगा। जब ये सारा कुछ चल जाएगा, 1 अब खुद को प्रिंट करेगा एट लाइन नंबर 4, तो प्रिंट हो जाएगा 1, और हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। तो ये आपका एक तरह से पूरा रिकर्जन का है कि कैसे कैसे कौन से फंक्शन को कॉल लगी। एक थी जो डिस्प्लिन का पत्ता देखा ना कैसा आता है, वैसे पत्ते में वो खाली पेट की थी। तरुण, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो भरे पेट की। तरुण भाई म्यूट कर लो। दवाई की बात बाद में कर लेना यार। हाँ सो हाँ इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ मैम एक बार सबको एक बार म्यूट कर दीजिए एक बार। अच्छा Yeah, so anyone having any doubt, please ask. Okay. So hopefully you guys are able to understand कि क्या है जो रिकर्जन स्टैक बोल रहे थे, इज दिस सफिशिएंट और ओके। सो यार लेट्स मूव मैम, इट फॉरवर्ड। इज सफिशिएंट। ओके, तो अभी तक हमने क्या करा है, कल से आज तक हमने डीएफएस में जो हमारे 3 तरीके हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो हमने पूरे सही से अच्छे से देख लिए हैं, जिसमें हमने कोड देख लिया, पूरा रिकर्जन देख ली वो कैसे वर्क करती है। कोड तो चलो इतना कुछ है नहीं, बट अंदर की उसकी जो रिकर्जन है वो कैसे वर्क करता है वो आपको समझ आना चाहिए। वो आपको आ गया है समझ, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पता लग गए हैं। प्री का क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, पोस्ट का क्या मतलब है, ट्री का इन जनरल क्या मतलब है। और हमने कल ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी करा था कि हमने अगर लेवल वाइज ट्रैवल करना हो तो उसका आउटपुट क्या होगा अगर हम लेवल वाइज ट्रैवल करें। तो अब हम एक बार क्विकली उसका कोड भी देख लेते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो लेवल ऑर्डर का अगर आपको याद हो तो मतलब क्या था, पहले कैन यू प्लीज कंफर्म, आर यू एबल टू सी द कोड प्रॉपरली, डू यू वांट मी टू जूम इट मोर? नो इट्स विजिबल मैम। Somebody is saying please explain a lead code problem on this topic. So guys, abhi we are doing the bare minimum basics. So first you need to be कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द बेसिक्स। अगर आपको पता ही नहीं होगा इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या है तो आप उस पर क्वेश्चन कैसे करोगे? and that is something that you guys need to work on yourself, क्योंकि we cannot make you do so many questions here, and doing 1 or 2 question is not sufficient. We are teaching you the bare minimum basics, अगर आपके वो clear हो गए तो you can build questions on them. So अभी हमारा target है कि हम एक बार basics देख लें, सारी तरीके के traversals देख लें, and if there is a requirement we will do questions also. So first let's clear the basics, right?
आई थिंक आप लोगों ने ये पहली बार करा होगा, या यू मस्ट हैव यू हैड डन दिस बिफोर आल्सो। कैन समबडी टेल? पहली बार है मैम। हाँ, तो जो if it is very first time for few people, then at least we need to do the basics first, and this is what I was told also. So yeah, we will do questions also if they ask me to do. If the function up guys ask me, I will do that also. But let's first concentrate on the basics, because एक बार ये clear हो गए तो then you will be able to make questions on these basics. तो अभी हम एक बार मुझे ये बता दो कि आप मुझे जूम करना है, और या आर यू एबल टू सी इट? मतलब अच्छे से इट्स दिखना फाइन चाहिए। मैम। ओके। इट्स फाइन। तो मैम कल थोड़ा हम, जूम कर दीजिए। हाँ जी, मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं ना दिख रहा होगा अब। हाँ अब ठीक है मैम। Okay. तो कल हमने बात करी थी कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। अभी तक हम देख चुके हैं डीएफएस, जिसमें इन था, प्री था और पोस्ट था। इनका मतलब था कि आपका रूट बीच में हो गया लेफ्ट राइट साइड में। प्री का मतलब था रूट आगे हो गया लेफ्ट राइट बाद में। पोस्ट का मतलब था रूट बाद में लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये हमारा था इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इन डीएफएस। डीएफएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम गहराई में जाते हैं ट्री की, डेप्थ में जाते हैं ट्री की। अब बारी आती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसका मतलब है कि आप चौड़ाई में जा रहे हो, मतलब आप फैल रहे हो ट्री के अंदर। ठीक है, मतलब आप ऐसे, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड कि क्या मैं हिंदी में कैसे बताऊं, बट मतलब आप क्या कैसे बोल सकते हैं कि चौड़ाई में जाते हुए जा रहे हो ट्री की, ऐसे लेवल बाय लेवल। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा, पहले हम 1 पर गए, फिर हम 2 पर गए, फिर हम 3 पर गए, फिर हम ऐसे ही 4 पर गए, 5 पर गए, ऐसे गए। तो ये हम कर रहे हैं लेफ्ट से। अभी हम आज कन्वेंशन के लिए लेफ्ट से ही अपना लेवल ऑर्डर करेंगे। कल को आप इसे राइट से भी कर सकते हो, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल फ्रॉम द राइट साइड लिखा है। ठीक है, somebody saying वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तनवीर? ओके, मैं तेज बोल रही हूँ क्या, ऊंचा बोल रही हूँ? नहीं मैम ठीक है। ओके। नो मैम क्लियर है। नो मैम, आई एम सेइंग अबाउट बाइनरी ट्री। आपने बोला ना कि फैल रही है, तो उसके लिए मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो तो मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा अगर मुझे लेवल ऑर्डर लिखना हो? तो यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, बट ये लाइन बाय लाइन लिखा है, मतलब इन्होंने हर लेवल के बाद एक ब्रेक दी है। जरूरी नहीं है हमें वो देना है, हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब हम एक बार दे, आपको समझ आ गया कि लेवल ऑर्डर बोलते किसे हैं? लेवल बाय लेवल लिखने को या लेवल बाय लेवल ट्रैवल करने को हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलते हैं बाइनरी ट्री के अंदर। अब हम देखेंगे कि भाई हम इस पे ट्रैवल कर कैसे सकते हैं, इसका कोड चलता कैसे है। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। मैं एक बार यहाँ पर एक छोटा सा ट्री बना देती हूँ, वो काफी सिंपल ट्री था। हम थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स सा ट्री बनाते हैं, एटलीस्ट विद सम डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है,
तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्री है जिसके रूट पे 10 प्रेजेंट है, और ऐसे ही लेफ्ट राइट चाइल्ड है 30 50। तो इसका हम एक बार देख लेते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होना क्या चाहिए असली में, फिर हम देखेंगे हमारे कोड से क्या निकल के आता है। ठीक है, तो ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हम असली में देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, यहाँ लिखती हूँ मैं। पहले हम लिखेंगे 10, देन वी विल राइट 30, देन 50, देन 40, देन 20, देन 70 और देन 80। तो हमने क्या करा, हम लेवल बाय लेवल गए, हम लेवल बाय लेवल गए और हमने फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, हर लेवल पे ट्रैवल करा। पहले 10 लिखा, फिर 30 लिखा, 50 लिखा, 40 लिखा, 20 लिखा, 70 लिखा, 80 लिखा। ठीक है, तो ये हमारा जी होना चाहिए ऐसा। अब देखते हैं हमारा निकलता क्या है। तो हमारा कोड क्या कहता है, हमारा यहाँ से प्रिंट लेवल ऑर्डर हमारा ये फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे हैं। ठीक है, हमें एक रूट मिल चुका है जो कि इन्होंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको फंक्शन में नहीं मिल रहा, यू आर एबल टू एक्सेस इट राइट अवे। तो आपको एक रूट मिला हुआ है, आपने रूट बनाया हुआ है एक अपने कोड में। तो उसको नाम हमने रूट ही दिया है। ये जो हमारा 10 है उसको रूट दिया है। मैंने थोड़ा ऊपर बना लिया ट्री, बट ओके। तो दिस इज आर रूट अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्यू बना रहे हैं। क्यू आप समझते हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है क्यू की, कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे एक क्यू बना देती हूँ जिसमें मैं 1 3 5 4 5 ये सारे डालती हूँ। अब मैं बोलती हूँ भाई निकालो, ये मैंने डाल दिए। 1 के बाद 3 डाला, 3 के बाद 4 डाला, 5 डाला। अब मैं बोलती हूँ निकालो, तो पहले 1 निकलेगा क्योंकि ये लीफो ऑर्डर है, नहीं सॉरी फीफो ऑर्डर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पहले 1 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, क्योंकि ये फीफो ऑर्डर है क्यू को। ठीक है, स्टैक में उल्टा होता है, क्यू में होता है कि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्यू बना रहे हैं अपने कोड के अंदर। अब वो देखेंगे क्यों हम बना रहे हैं, पर हम पहले अज्यूम करते हैं कि हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लाइन नंबर 1 पे आप समझ लो, हमने एक क्यू बनाया है जिसका नाम हम क्यू ही दे रहे हैं। मान लो ये हमारा वो क्यू है जो कि अभी खाली है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि क्यू के अंदर पुश कर दो रूट को। क्यू के अंदर अपने क्यू के अंदर अपने उस क्यू के अंदर आप पुश कर दो रूट को। पुश मतलब डाल दो, किसको डाल दो, रूट को। रूट में क्या मिला है, रूट में शुरू में 10 मिला हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे रूट की वैल्यू लिखती रहती हूँ कि रूट की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो शुरू में हमें टॉप मोस्ट नोड मिला है जो कि 10 है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप एक क्यू बनाओ, क्यू में पुश कर दो अपने रूट को जो कि है 10। ठीक है, हमने क्यू में 10 को पुश कर दिया, हमने 10 को पुश कर दिया, हमारे क्यू में 10 आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक वाइल लूप चलाओ। क्या करो, एक वाइल लूप चलाओ। कब तक चलाओ, जब तक हमारा ये क्यू खाली नहीं हो जाता, जब तक क्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0, क्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0, क्यू की लेंथ 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक चलाओ ये। कब तक चलाओ, जब तक हमारा क्यू खाली ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए, तब तक आप ये लूप चलाओ। हमने कहा ठीक है भाई चला लेंगे, बाद में देखते हैं ये कंडीशन क्यों लगाई है। अभी हम समझते हैं कि ठीक है भाई ये लगा ली कंडीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि आप एक लूप चलाओ जब तक कि आपका क्यू खाली ना हो। हमने कहा ठीक है भाई ओके। हम अंदर आ गए क्यू के, क्योंकि हमारा क्यू एम्प्टी तो था नहीं, हमारे क्यू में 10 था, तो हम इस वाइल कंडीशन में एंटर कर जाएंगे। हमने कर लिया एंटर। अब ये क्या कह रहे हैं, हम इस लाइन पे हैं अभी। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक वैर में अब क्या डालो, क्यू डॉट शिफ्ट।
क्यू डॉट शिफ्ट, शिफ्ट की जगह आप पॉप भी यूज कर सकते हो, पुल भी यूज कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर जावास्क्रिप्ट में कैसे है। आई थिंक शिफ्ट का पर्पस ये होता है कि आप पुल कर लो और आपके एरे को वो साइज भी ठीक कर देता है। तो आप ये एज्यूम करो कि हम क्यू से निकाल रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू। अब कैन somebody please confirm कि what is it in JavaScript? Do you guys pull it, push? सही है एक्चुअली मैम। मैम वी यस कांट यूज पॉप। पॉप हाँ में पूरा मीन्स पूरा टॉप मोस्ट में जो होगा उसको निकालता है, शिफ्ट पहले वाले को निकालता है यस क्यू का। तो क्यू में तो हम शिफ्ट यूज करेंगे ना फिर, इसलिए। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, हाँ जी, तो शिफ्ट यूज करा आपने और हमारा पहले वाला एलिमेंट निकल गया, तो क्या निकलेगा इसमें? कैन somebody tell? रूट निकलेगा मैम, जो हमारा 10 फर्स्ट जो होगा। जो कि अभी हमने क्या डाला हुआ है क्यू में? 10 10, बिल्कुल सही। तो अभी तक क्या था, क्यू बनाया था, क्यू में हमने रूट डाल दिया, उसके बाद हम लूप में आ गए, फिर हम कह रहे हैं भाई क्यू से उसका पहला एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट निकाल दो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 10 है। हमने कहा ठीक है भाई निकाल देते हैं, हमने निकाल दिया। और हमने ये एक टेम्प नोड बनाया था, मैं इसको TN बोल देती हूँ, टेम्प नोड बनाया था, इसमें डाल दो। एक वेरिएबल बनाया था टेम्प नोड, उसके अंदर डाल दो, हमने कहा डाल दिया। अब क्या कह रहे हैं कि भाई इसको प्रिंट कर दो। हमने कहा ठीक है भाई प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट हमें करना भी था, हमें तो लेवल वाइज ही करना था, हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे अब अपना देख लेते हैं कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा 10 को प्रिंट कर दो, हमने कर दिया। हमने कहा टेम्प नोड को प्रिंट कर दो, जिसकी वैल्यू अभी 10 थी, तो हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई अगर इफ टेम्प नोड डॉट लेफ्ट नल नहीं है, मतलब जो ये आपका 10 था, अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, मतलब अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड कोई वैल्यू है, नल नहीं है मतलब कोई वैल्यू है, नल नहीं है मतलब कोई वैल्यू है। तो ये कह रहा है कि अगर 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो आप इस इफ कंडीशन में जाओ। आप इस इफ कंडीशन में जाओगे, आपको क्या कह रहा है कि आप क्यू के अंदर पुश कर दो इस लेफ्ट को। आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके टेम्प नोड का लेफ्ट चाइल्ड एक नल नहीं है, नल नहीं है मतलब उसकी कोई वैल्यू है। अगर आपका टेम्प नोड का लेफ्ट नल नहीं है मतलब कोई वैल्यू है, ठीक है भाई वैल्यू है, तो इस इफ कंडीशन में एंटर कर जाओ। एंटर कर गए, अब कह रहा है भाई क्यू के अंदर पुश कर दो वो वैल्यू, टेम्प नोड डॉट लेफ्ट को पुश कर दो क्यू के अंदर। हमने कहा ठीक है भाई पुश कर देते हैं। टेम्प नोड डॉट लेफ्ट क्या है? क्विकली टेल मी, टेम्प नोड डॉट लेफ्ट क्या है? जल्दी से बताओ। 30। 30, वेरी 30 गुड। मैम। हाँ वेरी गुड, 30 है, हमने लिख दिया 30 यहाँ पे, हमारा पुश हो गया, हम यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि भाई इफ टेम्प नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर हमारा यही टेम्प नोड विच इज 10, अगर इसका राइट चाइल्ड नल नहीं है, अगर इसका राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो इस इफ कंडीशन में जाओ। नल नहीं है का क्या मतलब है कि टेम्प नोड डॉट राइट कोई वैल्यू प्रेजेंट है। क्या कोई वैल्यू प्रेजेंट है? हाँ जी, 10 डॉट राइट में 50 प्रेजेंट है, नल तो नहीं है, मतलब इसके अंदर जाना है हमें, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाके क्या कह रहा है कि भाई उसको, उस वैल्यू को पुश कर दो क्यू के अंदर। क्यू डॉट पुश टेम्प नोड डॉट राइट, क्यू के अंदर पुश कर दो टेम्प नोड डॉट राइट की वैल्यू। टेम्प नोड डॉट राइट क्या है? somebody प्लीज टेल मी। वेट वेट वेट, 50। आई विल आस्क somebody। हर्षिता। Yes, 50. वेरी गुड। तो 50, 50 हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एक सेकेंड मेरी चैट बंद कर दूं। हाँ, तो हमने 50 डाल दिया, तो अब हमारा क्यू में क्या आ चुका है? 30 आ चुका है, 50 आ चुका है। प्रिंट हम क्या कर चुके हैं? 10 प्रिंट कर चुके हैं। अब हमारा ये लूप खत्म हो गया, ये वाइल लूप खत्म हो गया, मतलब एंड पे आ गए हम। अब क्या होगा? फिर से यही लूप चलेगा, मतलब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है तो फिर से यही लूप चलेगा, पर कंडीशन चेक होएगी कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गया। इज क्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0? हाँ जी, यही कंडीशन तो अभी यही है, अभी इक्वल टू 0 तो नहीं हुए, हमारे दो एलिमेंट्स पड़े हैं क्यू के अंदर, तो हम इस लूप के अंदर आ सकते हैं। तो हम फिर से इस लूप में होंगे। जब हम इस लूप में आए तो फिर से फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि भाई टेम्प नोड के अंदर अब क्या डाल दो? क्यू डॉट शिफ्ट। फिर से क्यू डॉट शिफ्ट डाल दो। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है क्यू का? somebody टेल मी। वेट वेट 30 वेट, आई, मैम। अच्छा चलो,
तो 30 है, somebody said 30, क्योंकि हमारा क्यू में सबसे आगे 30 पड़ा है तो हमारा टेम्प नोड में अब 30 आ जाएगा। हमने ये हटाया, टेम्प नोड का 10 हटाया और अब 30 डाला। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि भाई इसको प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेम्प नोड डॉट डेटा। टेम्प नोड डॉट डेटा, डेटा का क्या मतलब है, वैल्यू, वहां पे की था यहाँ डेटा है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके कंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू, क्या नाम दे रहे हो, आप XYZ कुछ भी दे सकते हो, डेटा डाल सकते हो, की डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। बट हमने क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेम्प नोड डॉट डेटा को प्रिंट कर दो। ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या करा हमने, 30 प्रिंट कर दिया। टेम्प नोड हमारा 30 था, हमने 30 प्रिंट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, फिर से हम इस इफ कंडीशन में आए कि इफ टेम्प नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नोड विच इज 30 अगर इसका लेफ्ट नल नहीं है तो इस इफ कंडीशन में जाओ। टेम्प नोड डॉट 30 अगर इसका लेफ्ट नल नहीं है तो इस इफ कंडीशन में जाओ। हाँ जी, नल तो नहीं है, 40 प्रेजेंट है, ठीक है भाई, क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश नोड टेम्प नोड डॉट लेफ्ट। क्या करना है, हम टेम्प नोड डॉट लेफ्ट पर आए, हमने देखा कि भाई 30 का लेफ्ट कहीं नल तो नहीं है, नहीं नल नहीं है, मतलब इस इफ कंडीशन में जा सकते हैं। अब जाके क्या करना है, हमने क्यू में पुश कर देना है ये टेम्प नोड डॉट लेफ्ट। हमने क्यू में पुश करा, क्यू में पुश करा तो 40 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 40 लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई आपने ये तो कर दिया, अब आप ये वाली कंडीशन पे भी आओ। टेम्प नोड डॉट राइट, टेम्प नोड क्या है हमारा 30, उसका राइट क्या है हमारा 20, क्या वो नल के इक्वल है, नहीं है, नहीं। मतलब वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब वो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, अगर वो नल के इक्वल नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू नल है ना, तो ये इफ कंडीशन चल गई हमारी। अब हम इसके अंदर आ गए, इसके बाद क्या कह रहा है, क्यू डॉट पुश टेम्प नोड डॉट राइट, क्यू के अंदर पुश कर दो टेम्प नोड डॉट राइट। टेम्प नोड क्या है 30, टेम्प नोड डॉट राइट क्या होगा 20, हमने 20 में पुश कर दिया, हमने पुश कर दिया। ठीक है, तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि हम कर क्या रहे हैं। हम पहले 10 को क्यू में डालते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं, फिर उसके लेफ्ट साइड से उसके चाइल्ड क्यू में डालना शुरू करते हैं। हमने 10 को प्रिंट करा पहले, हमने यहाँ पे 10 को पहले प्रिंट करा, फिर उसके लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट साइड चेक करी है, तो हमने 30 को डाल दिया, 30 उसका लेफ्ट था, हमने 30 को डाल दिया, फिर हमने 50 को डाल दिया। फिर अगली बारी क्या हुआ, 10 तो हमारा निकल चुका था क्यू से, अब हमने 30 को प्रिंट कर दिया, 30 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड हमने क्यू में डाल दिए 40 20। अगली बारी क्या होगा, हम 50 को क्यू से निकालेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, उसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड डालेंगे, और फिर से 40 को निकालेंगे, ऐसे होगा। तो आप कर क्या रहे हो, आप लेफ्ट साइड से पहले डाल रहे हो, उसको फिर निकाल के उसको प्रिंट कर रहे हो, निकालते समय आप उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में डाल रहे हो। ठीक है, राइट राइट। ये समझ आ रहा है। मैम मुझे यहाँ समझ में नहीं आया कि अपन टेम्प में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं निकाल के क्यू हाँ से। जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ तो जी। वो तो अलग हो गया ना। अब टेम्प के नोड में हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो टेम्प में तो मैम ओनली 10 ही है ना, तो उसका लेफ्ट तो हुआ नहीं कुछ नहीं नहीं, ओरिजिनल। टेम्प 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 नोड में पूरा नोड है, जिसमें उसका नोड डॉट लेफ्ट भी है, नोड डॉट राइट भी है, नोड डॉट की या डेटा भी है, पूरा नोड हम डाल रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू नहीं ओके डाल ओके रहे। ओके। हमने क्यू डॉट शिफ्ट से जब चीज निकाली है तो ये हमारा क्यू किस चीज का था, ये नोड्स का क्यू था ना कि यस। सिर्फ वैल्यूज का। तो जब हमने इस लाइन पे क्यू डॉट शिफ्ट करा तो हमें टेम्प टेम्प नोड में एक पूरा नोड मिला है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्टर, ये क्लास ऑफ नोड जो हमने बनाई थी, इससे हमें डेटा भी था, लेफ्ट भी था, राइट भी था, तो हमें टेम्प हाँ नोड मैं में कंफ्यूज तीनों हो गया था चीजें मैम, मिली। मैं सोच रहा था कि ओनली 10 ही है, बट उसमें लेफ्ट राइट क्यों ले रही है मैम फिर। नहीं नहीं, हमें तीनों चीजें मिली है, हमें डेटा भी मिला है, जैसे हमने टेम्प नॉट डेटा करके प्रिंट करा है उसे, हमें डेटा भी मिला है, फिर हमने उसको लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस करें टेम्प नोट डॉट लेफ्ट करके, ऐसी टेम्प नोट डॉट राइट करके उसके राइट चाइल्ड को एक्सेस करें। ओके अंडरस्टूड मैम। और हमने इसको एक वेरिएबल में या एक सेपरेट नोड में इसलिए डाला है क्योंकि हमें वहां से निकालना है, क्यू से हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड को एक्सेस करना है, इसलिए हमें उसे सेपरेट नोड में डालना पड़ेगा कि पहले हम उसे उससे वहां से उसे प्रिंट कर ले और फिर उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड को एक्सेस कर ले। समझ ओके। रहे हो आप। तो मैं आगे इसको पूरा ड्राई रन करूं या आ गया है समझ। आ गया समझ में।
ओके। किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो आप अभी, क्योंकि इतना भी मैंने नहीं इसको बताया है, तो अगर आप रिपीट करने को बोलोगे तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एनी मैम वन। हाँ जी। मैम वो जो टेम नोड जो है ना, ये एक बार मैम बता दीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो हमने शुरू में क्या करा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रिंट लेवल ऑर्डर करना है, हमें 10 30 to 50 40 20 70 मतलब लेवल बाय लेवल प्रिंट करनी है चीजें। आउटपुट हमारा ये होना चाहिए 10 30 50 40 20 70 80, मतलब ऐसे 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 जा रहे हैं हम। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक क्यू बना लो और क्यू के अंदर पुश कर दो रूट की वैल्यू। रूट क्या था, रूट 10 था। तो हमने एक क्यू बनाया जिसके अंदर हमने, मैं यहाँ पे एक बार फिर से बनाती हूँ, हमने एक क्यू बनाया जिसके अंदर हमने 10 को पुश कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि एक वाइल लूप चलाओ, जिसमें ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता या उसकी लेंथ जीरो नहीं हो जाती, मतलब वो खाली नहीं हो जाता, तब तक वो चलाओ आप क्यू। हमने कहा ठीक है, हमने क्यू तब तक चलाना है जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता। ओके फेयर इनफ। अब क्या कह रहे हैं कि क्या हमारा क्यू खाली है, नहीं खाली तो नहीं है, 10 है उसके अंदर, ठीक है हम इस वाइल लूप में आ सकते हैं। हम इस वाइल लूप में आ गए। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई क्यू डॉट शिफ्ट करके हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू मिल जाता है। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू के अंदर, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमें 10 निकल जाएगा हमारा क्यू के अंदर से। तो टेम्प नोड में, जो ये टेम्प नोड नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर एक नोड आएगी, प्रॉपर नोड, पूरी नोड, जिसके अंदर डेटा भी प्रेजेंट है, लेफ्ट भी प्रेजेंट है, राइट भी प्रेजेंट है। और ये आपने खुद बनाया है यहाँ पे। ये आपने क्लास एक बनाई नोड नाम से, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया डेटा लेफ्ट राइट कर कर, और फिर कॉल लगाई थी आपने। ऐसे आपने सारी नोड्स बनाई थी। आपने ये खुद से ट्री बनाया था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा रूट नोड के साथ। ये आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, बट सपोज नहीं है तो आप समझ लो कि कैसे बना होगा। तो टेम्प नोड में क्या मिल रहा है, टेम्प नोड में हमें रूट मिल रही है, मतलब 10 नोड मिल रही है, 10 नोड मिल रही है। अब 10 नोड ऐसे प्रॉपर नोड मिल रही है जिसके अंदर आप तीन चीजें एक्सेस कर सकते हो। आप नोड डॉट लेफ्ट कर कर उसका लेफ्ट चाइल्ड ले सकते हो विच इज 30। नोट डॉट राइट कर कर आप उसका 50 ले सकते हो। और नोट डॉट डेटा करके आप उसकी खुद की वैल्यू ले सकते हो विच इज 10। 10। ठीक है। ओके। तो टेम्प नोड में आपको तीन चीजें मिल रही हैं। फर्स्ट इज डेटा, देन लेफ्ट, देन राइट। तो आप डेटा आपने यूज कर लिया, उसको प्रिंट कर कर आपने क्या करा, टेम्प नोड डॉट डेटा, डॉट से आप एक्सेस कर सकते हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है। तो आपने डेटा को एक्सेस करा टेम्प नोड डॉट डेटा कर कर, और आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से आप टेम्प नोड डॉट लेफ्ट करके उसके लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे टेम्प नोड में पूरी एक नोड आई थी जिसमें हमारे तीन पार्ट्स थे, डेटा लेफ्ट राइट। समझ हम्म। आया आपको। उसके बाद हम यस क्या मैम कर मतलब। रहे हैं, हमने क्यू, मैं रिपीट करूं या आ गया समझ? हाँ मैम क्लियर है मैम। ओके। एक बार फ्लो पूरा कर दीजिए मैम वहां से। ओके। ओके बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सॉर्टेड लगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया था, हमने, नोट का डेटा प्रिंट कर लिया। हाँ जी, हमने 30 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड डाल चुके थे हम नोड के क्यू के अंदर। 30 के लिए हमने टेम्प नोड डॉट लेफ्ट करा और उसको पुश कर दिया, टेम्प नोड डॉट राइट करा उसको पुश कर दिया। अब हमारी बारी थी फिर से इसी लूप में आने की, क्योंकि हमारा क्यू अभी तक खाली नहीं हुआ था। हम इसी लूप में आएंगे फिर से। तो अब क्या होगा, मैम हमने यहाँ से बताइए ना एक बार, कहाँ ये से, जो डेटा हाँ, प्रिंट कर दिया था इसके बाद फिर नल चेक कर रहे थे यहाँ से। नल चेक करके हमने 40 डाल दिया ना अंदर, और 20 भी डाल दिया। तो ये तो हो चुका है, बट ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ।
तो अभी तक क्या हुआ है कि आपने 10 लिखा था, आपने 10 क्यू में डाला था, उसको क्यू में डाला, उससे उसको निकाला, उसको प्रिंट करा, फिर उसके हाँ, लेफ्ट यहाँ तक राइट क्लियर है। चाइल्ड, हाँ उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड उसको क्यू में डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपके यहाँ पे इस पहले एक ये कंडीशन थी वैर वाली, ये आपने चला दी, प्रिंट कर दिया, लेफ्ट राइट चाइल्ड देख लिया, अब ये खत्म हो गया ना यहाँ पे। इसके बाद फिर से इसी लूप में आएंगे हम, ये समझ रहे हो आप, फिर से इसी लूप में क्यों आएंगे, क्योंकि क्यू अभी तक हमारा खाली नहीं हुआ है, तो हम फिर से इसी लूप में आएंगे। जैसे फॉर लूप में क्या होता है, जब सारी कंडीशन चल जाती है फॉर लूप के अंदर, क्योंकि आपकी वो कंडीशन मैच हो रही होती है कि लेस देन लेंथ ऑफ एरे, तो आप फिर से उसी लूप में आते हो। यस। तो अब क्योंकि हमारी ये चारों लाइनें हमारी चल चुकी हैं, वैर वाली भी चल गई, ये प्रिंट वाली भी चल गई, लेफ्ट राइट चाइल्ड भी हमने लूप उसमें डाल हाँ, दिया, मतलब डाल दिया क्यू में, हाँ। डाल दिया क्यू में, तो अब हम फिर से इसी में आएंगे, क्योंकि हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ है अभी। ओके, वाइल की नाउ कंडीशन अंडरस्टूड। ये है ना कि ओके। क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब तक हमें वाइल लूप में आना है। ठीक है, हम फिर से आए, अब हमने क्यू निकाला, क्यू में पहले क्या प्रेजेंट था, 30 प्रेजेंट था, मैं 10 के बाद बता रही हूँ। 30 प्रेजेंट था, हमने 30 को निकाल दिया, 30 को निकाला, 30 को प्रिंट करा इस लाइन पे, अब डॉक्यूमेंट ठीक है, डॉट लेफ्ट राइट। राइट को देखेंगे। उसके बाद लेफ्ट राइट को देखा, हम्म, लेफ्ट राइट क्या है, 30 का लेफ्ट क्या है 40, लेफ्ट देखा नल तो नहीं है 40 है, हमने पुश यस। कर दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम राइट पर आए, देखा नल तो नहीं है, नहीं नल नहीं है 20 है, 20 है। पुश कर दिया। हम्म, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी कंडीशन चल गई, पहली लाइन चल गई, दूसरी चल गई, तीसरी चल गई, चौथी चल गई। अब हम फिर से एक वाइल लूप में आएंगे, क्योंकि हमारा क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है, अभी भी 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यस यस यस। राइट, तो ये हम फिर से इसमें आएंगे। अब क्या होगा, क्यू डॉट शिफ्ट निकालो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू निकालो, 50 50 50 को निकल गए। 50 निकल जाएगा, 50 टेम्प हम्म, नोड में अब 50 यस। डल जाएगा। ठीक है, अब अब 50 के क्या, लेफ्ट को देखेंगे। नहीं अभी अभी प्रिंट करेंगे, हाँ, उन्होंने प्रिंट कहा कर देंगे। टेम्प नोड प्रिंट करो, हम्म, तो आप प्रिंट करोगे, आपने प्रिंट करा। अब आप 50 के लेफ्ट राइट में देखोगे, क्या 50 का लेफ्ट नल है, 50 का नहीं लेफ्ट है, नल नहीं 70 है, है। 70 है, पुश कर दो, हमने पुश पुश कर दो। कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, 50 के राइट पे जाओ, क्या 50 का राइट नल है, हाँ जी यस, नल है, नल है। कुछ कुछ भी मत करो। हमने तभी इफ के अंदर जाना था जब वो नल ना होता, वो नल ओके। है, कुछ भी मत करो। तो अब क्या हुआ, हमने 50 को निकाल दिया, 50 को प्रिंट कर दिया, 50 का लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया। अब हम फिर से वाइल लूप में आएंगे, क्योंकि हमारा अभी तक हमारा क्यू क्यू एम्प्टी क्यू नहीं खाली है। नहीं हुआ। ओके ओके। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने 40 को निकाला, क्यू डॉट शिफ्ट निकाल दो, पहला एलिमेंट ऑफ द क्यू निकाल दिया, 40 निकाल दिया, टेम्प नोड में क्या आया, 40 आया। ठीक है, 40 40। 40 आया, 40 को प्रिंट करा हमने अगली लाइन में, 40 को प्रिंट करा, 40 का लेफ्ट राइट देखा कि 40 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है कुछ, नहीं है। कुछ नहीं करा। 40 के राइट में कुछ है, नहीं है नहीं कुछ, है। कुछ नहीं करा। ठीक है, वापस आएंगे। वापस से वाइल लूप में आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ है। फिर हम 20। 20 पे आए, 20 को शिफ्ट करा, 20 को निकाला, टेम्प नोड में 20 डाला। अब क्या कह रहा है, प्रिंट करो 20। टेम्प नोड हाँ। को, हमने प्रिंट कर दिया। 20 का लेफ्ट चाइल्ड देखा, क्या वो नल के इक्वल है, हाँ जी यस। है, कुछ भी मत करो। 20 का राइट देखा, क्या वो नल के इक्वल है, हाँ जी है, कुछ भी मत करो, कुछ नहीं करा। अब क्या बारी आती है, अब आप ये देखो, अब वापस हम फिर से वापस से। वाइल लूप में आएंगे और क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, तो इसके अभी भी अंदर फिर 1 है। से जाएंगे। हाँ, अब 70 निकालेंगे। अब हम क्यू डॉट शिफ्ट से क्या निकालेंगे, 70, हमारा 70 निकल गया, टेम्प नोड में आ गया 70। 70 ठीक है, प्रिंट अब करेंगे, क्या कह रहा है 70। कि भाई 70 का लेफ्ट है, नहीं है, वो तो नल है, कुछ पहले नहीं प्रिंट करेंगे। करेंगे ना मैम। आई एम सो सॉरी, 70 प्रिंट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, 70 का लेफ्ट कुछ है, नहीं है, नहीं है। 70 का राइट है 80, नहीं। उसको डाल हाँ, दो, सॉरी, राइट है। राइट है 80, उसको पुश कर दो। आपने क्यू के अंदर 80 पुश कर को दिया। पुश कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर, 80 को पुश कर दिया। अब क्या होगा, हम फिर से वाइल लूप में आएंगे, हमने हम्म, 70 को प्रिंट कर दिया था, 70 का लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, 80 को पुश कर दिया था। अब क्या कह रहे हैं कि फिर से वाइल लूप में आओ, क्योंकि हमारा क्यू तो अभी भी खाली नहीं हुआ, एक एलिमेंट अभी भी हम्म, प्रेजेंट है हमारे। हमने क्यू डॉट शिफ्ट करा, टेम्प नोड में अब 80 आ गया। अब टेम्प नोड को कह रहा है प्रिंट कर दो, हमने प्रिंट कर 80 दिया। प्रिंट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि टेम्प नोड के लेफ्ट में जाओ, 80 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। नल है, कुछ नहीं करेंगे। राइट में भी 80 नल है। 80 के राइट में कुछ है, नल है, नहीं कुछ नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, अब हमारा क्यू हो चुका है एम्प्टी, क्यू प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन हो एंड हो चुका है जाएगा। एम्प्टी, हमारा वाइल लूप यहाँ एम्प्टी हो गया। और अब आप ये क्रॉस चेक करो कि क्या ये जो हमने प्रिंट करा है और जो हमने सपोज और हमने शुरू में जो आंसर बनाया था, क्या वो सेम है।
यस सेम है। क्या हमें यही आउटपुट प्रिंट करना था लेवल ऑर्डर के लिए? यस मैम। यस मैम। तो आपका काम हो गया। यस मैम। तो थैंक अब यू। आप ये देखो कि हमने करा क्या असली में कोड में। कोड आपको समझा तो मैंने दिया, अब आप ये देखो करा क्या। हमने शुरू में एक क्यू बनाया जिसके अंदर हमने अपना सबसे पहला वाला नोड डाल दिया विच विच वाज 10। शुरू में वाइल लूप से पहले ही हमने क्यू में वो पुश कर दिया रूट नोड जो हमें मिला था क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक वाइल लूप चलाओ जब तक ये क्यू एम्प्टी ना हो जाए। हमने कहा ठीक है भाई चला देंगे। उसके बाद कह रहा है कि भाई क्यू से पहला एलिमेंट निकाल लो। क्यू से पहला एलिमेंट निकाल लो, 10 को निकाला, टेम्प नोड में डाला। उसके बाद कह रहा है भाई उसको प्रिंट कर दो। उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है उसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश कर दो, राइट को पुश कर दो क्यू के अंदर। अगली बारी क्या होता रहेगा कि पहले 10 डलेगा क्यू में, फिर निकलेगा, फिर उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड क्यू में डलेंगे, फिर लेफ्ट हाँ फिर वो निकलेगा निकलेगा, फिर उसके उसके राइट लेफ्ट राइट डलेंगे, फिर हम्म, 50 निकलेगा उसके लेफ्ट राइट डलेंगे, फिर ये निकलेगा उसके लेफ्ट राइट डलेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक लेवल के बाद अगले लेवल के डलते रहे ताकि जब हम निकाल लें तो हमारे लेवल बाय लेवल निकले। समझ रहे यस हो? मैम, नाउ अंडरस्टूड मैम कंप्लीटली। हाँ जी। तो ये बाकियों को भी समझ आया? मतलब यस दिस मैम। शुड यस मैम, नॉट बी क्लियर। द केस यस विद। मैम क्लियर। यस मैम। क्लियर मैम। ओके। मैम क्लियर है लेकिन कुछ पूछना है इसमें। हाँ जी प्लीज। मैम अगर अपन बात करें अपने क्यू की और अपन बात करें टेम्प नोड की एंड इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर आंसर जो भी अपन ने प्रिंट करवाया है, द हाँ ऑल जी। कोड्स आर सेम, ऑल वैल्यूज आर सेम इन द क्यू एंड टेम्प नोड एंड प्रिंट। नो। क्यों? मैं 10, बात। 30, 50, 40, 20, 70, 80. And if we see in the queue, there's also 10, 30, 50, 40, 20, and 70, 80. And हाँ हाँ। if we are talking about print, then the same values we having. And if we are talking about temp node, these are the same value here. एब्सोल्युटली। सो नाउ द डिफरेंट लाइज हेयर। आपको वैल्यू जरा सबकी सेम दिख रही होगी पर क्यू के अंदर भी नोड्स प्रेजेंट है। हाँ नोड प्रेजेंट है। ठीक है। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं? नोड डॉट डेटा। हम्म। ठीक है। यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है मतलब हर एलिमेंट पे उसका डेटा भी प्रेजेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी प्रेजेंट है, उसका राइट का भी एक्सेस प्रेजेंट है। तीन चीजें राइट। प्रेजेंट है मतलब पूरी नोड है। ऐसे ही टेम्प नोड में भी, क्योंकि ये तो हमने यहीं से निकाली है। टेम्प नोड तो हमने क्यू से ही निकाला है, वो तो चलो क्यू नोड नोड ही है। पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम नोड डॉट डेटा प्रिंट कर रहे हैं। ठीक ओके, है। मेरा तो कंसर्न ये था हाँ कि जी। अगर अपने पास में ये वैल्यू ऊपर जो अपन ने दी है 10, 30, 50, 40, 20 एंड 70, 80, जो अपन ने ये निकाली है वैल्यू, मतलब ये तो पूरा अपन ने ट्रीज के थ्रू निकाली है राइट, कि अपने को जिस हिसाब से लेफ्ट राइट अपने को मूव करना हम्म। है ना? अगर अपने को ये पता होगी तो बाद में क्यू एंड टेम्प नोड एंड प्रिंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी फिर वैसे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर अपन इस ट्री के थ्रू अगर अपन ये वैल्यू निकालते हैं 10, 30, 50 वाली, तो हम्म। अपना क्यू और टेम्प नोड और प्रिंट वो भी हम्म। सेम ही वैल्यू होगा, तो मतलब इतना वो अब मुझे हार्ड नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा सब में होता है या फिर केवल इसी क्वेश्चन में ऐसा है? नहीं नहीं, ये तो देखो आप कर क्या रहे हो। आप क्यू, एक तरह से आप क्यू को ही प्रिंट कर रहे हो। जो आपका क्यू इवेंचुअली बन रहा है हम्म। आप उसको प्रिंट वही कर रहे हो। इनफैक्ट जो आपका ये है टेम्प नोड है, प्रिंट आप उसी को कर रहे हो। बट बस लाई ये करता है कि आपको कब प्रिंट करना है और कब डालना है, वो चीजें मैटर करती हैं। वो तो इवेंचुअली आपको दिख रहा है। तो आप प्रिंट किसको कर रहे हो? आप क्यू से निकाल के ही तो चीजें प्रिंट कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से तो कहीं प्रिंट कर नहीं रहे। तो ये तो सेम है ही है। बट इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे क्यू और टेम्प नोड में पूरे नोड्स प्रेजेंट है और प्रिंट सिर्फ हम नोड डॉट डेटा करते हैं। मतलब कहने का कि जो आप ये चीज कह रहे हो कि ये तीनों की वैल्यूज आपको सेम लग रही हैं, तो हाँ जी वो सेम ही रहेंगी। दिस इज नॉट द केस फॉर ओनली दिस ट्री, दिस विल बी सेम फॉर यस राइट। एवरी हाँ ट्री। दैट वाज द कंसर्न व्हिच आई वांट टू आस्क। नो, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि ओ क्यू टेम्प नोड और प्रिंट सब सेम हो गया। ये ऐसा ही होगा, आप जो मर्जी ट्री बना लो। राइट ओके। बट ऐसा नहीं है कि हम क्यू को प्रिंट कर सकते हैं। हमें प्रिंट तो इसी वे में करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। हम कर भी तो यही रहे हैं, क्यू से निकाल कर प्रिंट कर रहे हैं, क्यू से निकाल कर प्रिंट कर रहे हैं। राइट। हाँ जी। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज। नो डाउट मैम।
Okay, anyone? Actually, there are 60 people, so I have to see for everyone. No, मैम प्रियंका, आपको समझ आया है? Somebody was asking something, I'm sorry. नहीं, मैम मैं बोल रहा था कोई डाउट नहीं मैम, आगे आप पढ़ सकते हैं। Okay, ठीक है। So, तो अब आपने तीनों चीजें देख ली हैं, सॉरी चारों चीजें इनफैक्ट। आपने डीएफएस के अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर देख लिया है, और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर आपने, सॉरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर आपने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल देख लिया है। अब आपका काम है कि अगर हमें इसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो आपको घर जाके, मतलब वो आपको क्लास के बाद में देखना है। कि अगर अभी तो जैसे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 एक साथ प्रिंट करा है ना एक लाइन में, और एक हमने ये स्पेस दे दी। इफ वी वांट टू प्रिंट इट लेवल बाय लेवल, कि पहले 10 प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट लाइन में 30 हो, 50 हो, फिर नेक्स्ट लाइन में 40 20 70 हो, फिर नेक्स्ट में 80 हो। अगर हमें लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है तो क्या कोड होगा, वो आपको लिखने का ट्राई करना है। ओके। ओके मैम, श्योर मैम। मैम बीएफएस में ओनली बस ये लेवल वाइज ही होता है कि उसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, लेवल वाइज ही होता है। अब इसमें आप आइटरेशंस कर लो कि कैसे प्रिंट कर रहे हो, लेफ्ट से कर रहे हो, राइट से कर रहे हो, या फिर आप लाइन बाय लाइन कर रहे हो, या आप मतलब, पर है यही पैटर्न। उसमें कोई वो नहीं है, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है वैसे ओनली कुछ। वन वे टू हाँ ट्रेवल जी, द। हाँ ओके। जी। मतलब नॉट वन वे, वही मैं कह रही हूँ कि दैट कैन बी डन फ्रॉम द राइट साइड ऑल्सो, हाँ बट वो तो डिपेंड करता इवेंचुअली है कि क्वेश्चन। मैम मैम इस पे ग्राफ पे कोई क्वेश्चन बताना ओरली कि कैसा क्वेश्चन आता है। ये ट्री कर रहे हैं हम, हाँ मतलब वो ग्राफ सॉरी ट्री पे। ट्री। हाँ जी, तो मान लो मैं आपको बोलूंगी भाई हाइट निकाल के दो मुझे, मैं आपको बोलूंगी मुझे हाइट निकाल के दे दो, ट्री, पूरे ट्री की मैं आपको वो तो बोलूंगी। ट्री ट्री का है, मैं कह रहा हूँ इस पे रियल लाइफ एग्जांपल क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। रियल लाइफ एग्जाम क्वेश्चंस मतलब? मैम रियल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जिसमें आप ट्री यूज करते हो। मतलब एप्लीकेशन, हाँ यस मैम। एप्लीकेशन। जैसे स्टैक की एप्लीकेशन बुक्स होती हैं वैसे हाँ कि? हाँ। ओके। ट्री की एप्लीकेशन मतलब ग्राफ की तो देखो वो जीपीएस में हम यूज करते हैं ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। ट्री की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? ट्री की एप्लीकेशन तो वही हम पेरेंट एनोलॉजी, वो जो हमारा वो होता है हायरार्की, उससे कर सकते हैं कि एक पेरेंट के दो चिल्ड्रन एंड देन वो वाला। बट अ बेटर एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज कुड बी, यू गाइस आल्सो थिंक, मैं भी सोच रही हूँ, हमें, हमारे पास एक हायरार्की है जिसके दो चिल्ड्रन हैं, ऐसी और कौन सी एप्लीकेशन होती है? मैम फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं ना। मैम वो तो फेसबुक ग्राफ होता है। फेसबुक फ्रेंड्स तो मल्टीपल हो सकते हैं। ग्राफ होता है ना मैम, वो तो हाँ, फेसबुक फ्रेंड्स तो इंटरकनेक्टेड होता है मल्टीपल हो आपका। सकते हैं। फेसबुक फ्रेंड्स तो मल्टीपल मतलब मल्टीपल हो सकते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हायरार्की एक फॉलो होएगी। मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, जैसे कि जब आप आप जब आपने अपना वो लिखा होगा, प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तब आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना रहे हो, फिर उस फाइल को किसी से कनेक्ट, फिर उस फाइल के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं, मतलब एक पहले फोल्डर बनाया जो कि आपकी रूट नोड हो गई, फिर उसके अंदर दो फाइल्स हैं, फिर उन फाइल्स के अंदर आगे फाइल्स हैं, तो वो हो सकता है मेरे ख्याल से। पर मैम वो तो हम सिंपल एरे से भी कर सकते हैं, नेस्टेड एरे कि एक एरे के एक एलिमेंट के अंदर फिर कितने एलिमेंट्स है, तो फिर हम इसका क्यों एरे इस्तेमाल। एरे के अंदर कैसे कर सकते हैं एरे? एरे के एक, अंदर भी नेस्टेड एरे हो जाता है ना, वो ऑब्जेक्ट बन कितने, जाता है। वो तो बहुत ही इलॉजिकल एप्लीकेशन है। अगर आपको एक एरे बनाना है, आपने एक एरे बनाया, उसके एक एलिमेंट पे आप कह रहे हो और एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, फिर उसके अंदर आप कह रहे हो और प्रेजेंट है, ऐसे तो इतने सारे बनाने पड़ जाएंगे आपको, तो मैम और इसमें भी उसको तो मैनेज करना कितना मुश्किल है। उसमें आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ए आई आई आई, ऐसे ऐसे लिखोगे आप?
मैम वो लिखना पड़ेगा, बट मैम मैं कह रहा हूँ हो सकता है उससे भी, वो ये चीज हाँ तो। मतलब बट दैट इज नॉट अ बेटर एप्लीकेशन राइट। आई मीन ट्री से हैंडल करना उसे ज्यादा बेटर है ना। यस। मतलब वो मैम भी हो जीपीएस सकता है, नो प्रॉब्लम। मैम जीपीएस नेविगेशन ये मैंने जो जीपीएस ने या राइट, जो जीपीएस नेविगेशन है ना वो ट्रीज में सॉरी ग्राफ में आएगी। जैसे मान लो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक, तो वो दो पॉइंट्स है, उसमें ट्री नहीं आएगा, उसमें ग्राफ आएगा। उसमें अंदर अंदर हमारे पास प्रॉपर एल्गोरिदम, जैसे एक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम होती है, एक सिंगल सोर्स है बाकी सारे पॉइंट्स तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम ग्राफ में करते हैं। बट गुड क्वेश्चन यार। ट्री की एप्लीकेशन मेरे को भी एक तो फाइल स्ट्रक्चर लग रही है और एक नॉर्मल हायरार्की जो हम बोलते ही हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट अदर देन दैट आई एम Yes, ma'am. नॉट एबल टू। Hierarchy in insertion, deletion, or searching is easy in the tree. So that's why या we are using. या एंड इन फैक्ट सर्चिंग डिली अभी जब हम बीएसटी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका क्या फायदा है। um, और क्या हो सकता है ट्री की एप्लीकेशन। एनी वन ऑफ यू आर कमिंग विद एनी सोल्यूशन। मैम गूगल में कुछ और दिखा रहा है। क्या बोल रहा है। मैम गूगल में जब मैं गूगल कर रहा हूँ अभी तो कुछ और दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है वही पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मैम यहाँ पे कुछ स्कैनिंग real file system directory structure can be performed as either breadth first or depth first manner, ऐसे कुछ बोल रहा है। हाँ तो Mm, ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च तो अभी हमने करा ही है ना। Yeah, no, ma'am, you are right. He is saying like naturally hierarchy data, है ना? हम्म। Like data structure and organized data in used to organize data for efficient insertion, deletion, and searching. And हाँ try, हाँ। try what is try, ma'am? ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक वो स्ट्रिंग में होता है, दैट इज अ वेरी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो हमें It is a special kind of tree that is used to store the स्ट्रिंग dictionary. स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब वही डिक्शनरी में अल्फाबेट्स होते हैं ना तो एक स्ट्रिंग हम्म। बनती है, तो वो वही वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू इट, बट या ठीक है, आप लोगों का वैलिड क्वेश्चन है। आई थिंक यू ऑल्सो कैन गो बैक एंड सर्च अबाउट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बाइनरी सर्च ट्रीज, इज श्योर। दैट इज ओके। बाकी मेरे को तो यार अभी वो फाइल वाला ही समझ आ रहा है कि हम फाइल से फाइल कर सकते हैं अंदर। उसके अलावा मतलब वो सर्चिंग और वो सब तो बेटर है ही है, बट जो आपने रियल लाइफ एप्लीकेशन बोला, वो सर्चिंग डिलीशन एक एप्लीकेशन तो नहीं हो सकता, वो फायदे हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं ऑफ यूजिंग ट्रीज। इफ यू ऑल्सो come to know some real life examples of trees, please let me know. It will also increase my knowledge. मैम चेस हो सकता है ये, इसमें लिखा चेस। है ये। चेस। चेस। चेस में क्या होता है। चेस मैम में कैसे। ऑनलाइन पे दिखा रहा है कि चेस हो सकता है, बिकॉज उसमें जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है ना, वो वन टाइम से तो चलनी होती है, या लेफ्ट राइट या कहीं भी। किसकी वैल्यू, वो तो सिर्फ राजा एक कदम चलता है ना सारी डायरेक्शंस में, बाकी सारों की तो अलग अलग चालें हैं। या जो वो आगे प्यादे होते हैं वो सिर्फ एक चल सकते हैं, वो कह रहे हो। एक बार पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। कैन somebody read that chess example or we can move forward. मैम आगे बढ़िए क्योंकि के कंफ्यूजन है थोड़ा यहाँ पे। Okay. um let's take a break of 2 minutes. I'll just come back after a glass of water. श्योर।
या सो अब अभी तक आपने बाइनरी ट्रीज तो देखा था, जिसमें बाइनरी ट्रीज का मतलब था कि एट मैक्स हमारे दो चिल्ड्रन है, एक एक नोड के एट मैक्स दो चिल्ड्रन है। ये चीज आप देख चुके हो, ठीक है। मतलब एक नोड है और उसके एट मैक्स दो चिल्ड्रन है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं थी। ये तो थे बाइनरी ट्रीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्रीज की, बीएसटी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये नोड है, ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इसके लेफ्ट साइड सारे नोड्स प्रेजेंट होंगे वो इस नोड से छोटे होंगे। इस नोड के लेफ्ट साइड जितने भी नोड्स प्रेजेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे, और इस नोड के राइट हैंड साइड जितने भी नोड्स प्रेजेंट होंगे वो उससे बड़े होंगे। और ये जो चीज मैंने छोटे बड़े वाली बताई है, ये सारे नोड्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये सिर्फ 8 के लिए नहीं, बल्कि 3 के लिए भी एप्लीकेबल है, 6 के लिए भी, 4 के लिए भी, 7 के लिए भी, 13 के लिए भी, 14 के लिए, 10 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए। मतलब होगा क्या कि 8 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी सब ट्री बन रहा है, पूरा लेफ्ट सब ट्री, वो उससे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। राइट के राइट साइड में जो राइट सब ट्री बन रहा है वहां पे ग्रेटर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उससे। ऐसे ही 3 के लेफ्ट में उससे छोटे प्रेजेंट होंगे, 3 के राइट में उससे बड़े होंगे, 6 के लेफ्ट में उससे छोटे होंगे, 6 के राइट में उससे बड़े होंगे। जैसे कि 3 के लेफ्ट में 1 है जो कि उससे छोटा है, 3 के राइट में 6 है जो कि उससे बड़ा है, 6 के लेफ्ट में 4 है जो कि उससे छोटा है, और 6 के राइट में 7 है जो कि उससे बड़ा है। एंड सिमिलरली 10 के राइट में 14 है जो कि उससे बड़ा है, और 14 के लेफ्ट में 13 है जो कि उससे छोटा है। तो आपको समझ आ गया कि द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स ओनली नोड विद कीज लेसर देन द नोड्स की। मतलब नोड की खुद की वैल्यू से जो लेफ्ट सब ट्री है वो छोटे प्रेजेंट होंगे, सिमिलरली राइट साइड भी, ठीक है। ओके। तो ये चीज आप लोगों को समझ आई? इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। अभी अभी हम ये क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो मतलब ये तो बेयर मिनिमम इम्पोर्टेंट है। मैम ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। तो ये है। अब इसमें डुप्लीकेट्स वैसे होते नहीं है, पर हम बात कर लेते हैं एक बार कि अगर डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है तो उन्हें हैंडल करने के कुछ तरीके होते हैं। कि मतलब वो क्वेश्चन में या तो डिफाइंड होगा कि डुप्लीकेट्स अलाउड ही नहीं है, और अगर अलाउड है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। क्या वो हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए, क्या वो हमेशा, मान लो एक और 1 लगाना हो हमें, तो हम कहाँ लगाएंगे? क्या हमेशा वो हम लेफ्ट साइड लगाएंगे या राइट साइड लगाएंगे? क्योंकि वन 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 से छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, पर हम लगाएंगे कौन सी साइड, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन सी साइड रखना है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द विल ऑफ द इंटरव्यूअर और द पर्सन हु इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बीएसटी की, जिसमें हमने देख लिया कि उसके लेफ्ट साइड उससे छोटे हैं, राइट साइड उससे बड़े हैं। ये चीज सारी चीजों के लिए ट्रू है। अब हम बात करते हैं कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज बीएसटी, या बीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इसका फायदा है। ये नॉर्मल बाइनरी ट्री से नॉर्मल बाइनरी ट्रीज भी हमारे पास थे। सो देन व्हाई डिड वी स्टार्ट टू यूज बाइनरी सर्च ट्रीज? तो बाइनरी सर्च ट्रीज में क्या होता है कि जो आपकी सर्चिंग है, किसी एलिमेंट को ढूंढना, वो बहुत ही आसान हो जाता है। और वो बहुत ही आसान क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको ये पता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, आई एम सो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक खुद से एक ट्री बनाती हूँ, ताकि ये, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता बने हुए ट्री में। मान लो ये क्या हो अरे, just give me a minute guys. Why is this getting selected?
आई डोंट नो व्हाई दिस इज गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये हमने एक ट्री बनाया है जिसमें ये एक बाइनरी सर्च ट्री बन सकता है, क्योंकि 10 के सारे लेफ्ट हैंड साइड सारे छोटे हैं, राइट हैंड साइड सब बड़े हैं, और ये चीज सारे नोड्स के लिए ट्रू है। अब मैंने आपको कहा कि बाइनरी सर्च ट्री का एक एडवांटेज ये है कि सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। तो मान लो आपको आपको मान लो 17 ढूंढना है, ठीक है। तो आपको पता है, आपने जब रूट देखा आपको पता है 10 है, तो 17 तो इससे बड़ा होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड देखने की भी जरूरत नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी ही छोड़ देते हैं, तो हमारा सर्च स्पेस हाफ हो गया। हमें यस ये मैम। पता है कि 10 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड इससे छोटे ही होंगे, और हमारा 17 तो 10 से बड़ा है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारा सर्च स्पेस हाफ हो गया। ठीक है। अब हम क्या करा, हमने 10 के राइट में गए, हमने देखा 20 है भाई, 20 के लेफ्ट में ही हो सकता है, 17 राइट में तो नहीं हो सकता। तो हमारा ये भी अपने आप कट गया। इसके यहाँ पे भी अगर कोई सब ट्री होता वो सब कट जाता। हम इसके लेफ्ट में गए, हमने देखा क्या वो 17 है, हाँ जी वो खुद ही 17 है। बाई चांस नहीं होता तो हम फिर डायरेक्शन में जाते हैं जिसमें भी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा सर्च स्पेस कितना ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास ये एक ऑर्डर में प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास ये एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो हमारा सर्चिंग बहुत ही आसान हो जाती है इन द केस ऑफ बीएसटी। सो अब हम ये देखते हैं कि इसका कोड कैसे करना है हमें। तो मतलब मैं एक बार चाहूंगी कि आप एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही इजी है, और एक बार आप कर लेते हो तो हम फिर मैं आपको कोड दिखाती हूँ और डिस्कस करते हैं। आई विल जस्ट गिव यू 5-7 मिनट्स ताकि आप ये खुद ट्राई करो। इफ यू नीड टू सर्च a node in a binary tree, in a binary search tree in fact, तब आपको वो कैसे करना होता है। ठीक है। आपको मतलब एक रूट दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी मैंने, की समझ लो आप। आपको वो की ढूंढनी है इसके अंदर, और अगर मिल जाती है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिलती तो फॉल्स रिटर्न करना है। कैन एवरीवन ट्राई दिस? यस मैम। सो just take 5-7 minutes and we will discuss this question right away. और क्योंकि और मैं ये डायरेक्टली आंसर इसका नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर आपका ना वो जो कोडिंग एक्यूमेन है वो बनेगा नहीं। एक बार आप खुद ट्राई करोगे तो यू विल रियलाइज, ठीक है मैं ये सोच रहा था, ठीक है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था, मैं ये सोच रहा था मैं गलत में जा रहा था। अगर मैं आपको सीधा बता दूं तो आप समझ तो लोगे, बट वो जो एक्यूमेन बनना था वो नहीं बन पाएगा। इसलिए जस्ट टेक 2-3 मिनट्स और फिर हम ये डिस्कस करते हैं। मैम हाँ लॉजिक तो क्रिएट हो जाएगा, बट वही है कि इम्प्लीमेंट में जैसे नोड वगैरह क्रिएट करना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, आएगा। नोड आप क्रिएट मत करो, आप बस फंक्शन लिखो जिसमें आप मैम इनपुट फंक्शन लो। तो यही होएगा कि फर्स्ट रूट नोड जैसे पास हुआ हमारे पास, हम आपको मुझे बताना नहीं है, आपको अभी ओके करना है, जब मैं पूछूंगी तब बताना। आपको बस एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर आपको इनपुट मिल रहा है रूट नोड, और एक की भी मिल रही है जो आपको ढूंढनी है। बस आपको उसका फंक्शन लिखना है सर्च का, आपको बनाना नहीं है पूरा ड्राइवर्स कोड, आपको कोई भी लिखने को नहीं बोलेगा, ना इंटरव्यू में ना कहीं पे, ओके मैम। अनलेस एंड अनटिल कोई आप कोडिंग कॉन्टेस्ट दे रहे हो। जस्ट टेक 5 मिनट्स। और अगर किसी का, चलो पहले यही मैम सूडो कोड लिखना है, सूडो कोड। 4 लाइनें तो होंगी, प्रॉपर कोड ही लिख लो। जावास्क्रिप्ट में बस आपको फंक्शन लिखना है, पूरा मत बनाने लगना, पूरा क्लास नोड नहीं बनाना, बस आपको
जब भी किसी का हो जाए प्लीज राइट इट इन द चैट एंड वील डिस्कस देन. Guys, you don't need to paste your answer in the chat, but okay. I think few of you must have done it, so we can discuss it. So हम क्या कह रहे हैं कि is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So what we are saying is that हमें कोई element search करना है एक tree के अंदर, and what we are saying is that हम फिर से रिकर्जन लगाएंगे क्योंकि हमें ये सर्चिंग हर नोड पे करनी है. ठीक है, वी आर रिपीटिंग द टास्क ऑन ईच एंड एवरी नोड, सो वील बी यूजिंग रिकर्जन इन दैट केस. And when we will be using recursion, we'll have a base condition also. So let's see हम क्या कह रहे हैं. हम कह रहे हैं, आप इस if को भूल जाओ एक बार, चलो देख भी लो चाहे. हम कह रहे हैं कि अगर हमारा रूट नल के इक्वल है या फिर और, या फिर मतलब और इंग्लिश में और हिंदी में या फिर रूट डॉट की हमारे उस की के इक्वल है, तो आप रूट रिटर्न कर दो. जैसे मैं आपको फॉल्स रिटर्न करने को बोल रही थी या ट्रू रिटर्न करने को बोल रही थी, अगर आपको रूट मिल जाता है तो आप मतलब अगर आपको की मिल जाती है तो की रिटर्न कर दो. ये वो वाला वैसे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो वो है ये. तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपको रूट पे ही आपका की मिल गया, मैं एक बार ना बना देती हूँ क्योंकि उसके साथ ही क्लियर होगा. फटाफट बना देते हैं. सो 20 30 40 50. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये कौन सी कंडीशन है, जब हमारा की ही 10 है, हमें ढूंढना ही 10 है और हमारा रूट भी 10 है. ठीक है, ये वो वाला है. जब हमारा रूट भी 10 है मतलब रूट ये है और की जो हमें ढूंढना है वो भी 10 है, तो कह रहा है कि अगर रूट इक्वल टू इक्वल नल है या फिर रूट डॉट की हमारा की के इक्वल है, मतलब रूट की वैल्यू अगर की के इक्वल है, तो अब रिटर्न कर दो रूट को. रूट रिटर्न हो गया या वैल्यू कोई रिटर्न हो गई, तो मतलब आपको मिल गया वो एलिमेंट. ठीक है, अगर बाय चांस आप ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ ही 40, ये दिस इज नॉट अ बीएसटी, आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज नॉट अ बीएसटी. इसकी जगह 9 बनाओ इसको या 8 बनाओ. हाँ, ये 8 है, ये 6 है और ये 9 है. ये अब एक बीएसटी है. तो अब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी इफ अगली कंडीशन है कि रूट डॉट की अगर हमारी की से छोटी है, मान लो हमें ढूंढना ही 20 था, अगर हमें ढूंढना ही 20 था तो हमें अपने रूट के राइट में जाना है क्योंकि लेफ्ट में तो रूट से छोटे होंगे और हमारा की 20 है.
हमें 20 से बड़े चाहिए, 20 से बड़े 10 के राइट साइड में होंगे, तो हमें 10 के राइट में जाना है। तो क्या कह रहा है कि रूट डॉट की इफ इट इज लेस देन की, रूट डॉट की मतलब रूट की वैल्यू अगर हमारे की से छोटी है तो हमें उसके राइट में जाना होगा। अगर रूट की वैल्यू हमारे ढूंढने वाले एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है तो हमें उसके राइट में जाना होगा, क्योंकि लेफ्ट में तो उससे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे सर्च रूट डॉट की, और की वही भेज रूट डॉट राइट, और की वही जो हमें ढूंढना है वो भेज दिया हमने। मतलब रूट का राइट भेज दिया, 30 भेज दिया कि भाई 30 के देख लो, अब 30 के लेफ्ट राइट में देख लो, मेरे तो राइट में होगा, मेरे लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो उसने सर्च स्पेस हाफ कर दिया आपकी। हमने रूट डॉट राइट को कॉल लगा दिया। ठीक है, अगर वो कह रहा है अगर आपको 20 की जगह आपको 6 ढूंढना होता, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन कहता है अगर आपको 6 ढूंढना होता तो आप क्या करते? तो अगर इस कंडीशन में नहीं गए मतलब इसमें जाएंगे। अगर रूट डॉट की वैल्यू की से छोटी होती तो इसमें जाते। अगर बड़ी होती, जो कि इस केस में होगी जब हमारा की 6 है और रूट हमारा 10 है, तो हम इसको कॉल लगाएंगे सर्च रूट डॉट लेफ्ट। रूट डॉट लेफ्ट क्यों? क्योंकि हमारा रूट 10 है, ढूंढना हमें 6 था, तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो हम रूट डॉट लेफ्ट को वैल्यू कॉल लगा देंगे। तो हमने फिर से रूट डॉट लेफ्ट को कॉल लगाया और की भेज दिया। तो सारे नहीं आप लोगों को ये समझ आया? यस मैम, यस मैम, क्लियर मैम। क्लियर है? और आगे जाने यस से मैम। प्लीज सुरेंद्र प्लीज भाई से पापा स्पीड। आरती भी करते हैं। Yeah, so is it clear? यस मैम, क्लियर। Anyone having Yes, any doubt? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँ? हाँ जी प्लीज। मैं थोड़ा सा ना इरेज सा कर देती हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा एक उस पे चला के नहीं दिखा रही कोड, मैं आपको तीनों केस दिखा रही हूँ कि ये तीनों लाइनें चलेंगी कब कब। या मैं पूरा चला के दिखाऊं? कर दूं मैं पूरा ही। ओके, तो ये आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे है 10, हमें BST बनाना है तो राइट हैंड साइड 10 से बड़े होंगे तो हमने 30 लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड 10 से छोटे होंगे तो हमने 8 लिख दिया, 8 के लेफ्ट में उससे छोटे होंगे तो हमने 6 लिख दिया, 8 के राइट में उससे बड़े होंगे तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा केस 1 है जब हमारा जो की वैल्यू है वो है 20। ठीक है, उसके लिए कैसे चलेगा? सॉरी केस 1, आई एम सो सॉरी, चलो ठीक है, केस 1 की 20 तो वैल्यू मैम आएगा नहीं हाँ जी, मैम, 20 तो यहाँ पर है नहीं ना। हमें ढूंढना है, मान लो चलो 20 है नहीं, उसको हैंडल भी नहीं करा, मान लो 30 ढूंढना है। ठीक है, ऐसे उसको हैंडल करना चाहिए था, अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे हम? पर ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमें हर बारी वैल्यू मिल रही है, जो हम की ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको 30 ढूंढना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप रूट पे जाओगे, अब उसके राइट हैंड साइड जाओगे, क्योंकि रूट हम आपका 10 है, आपको ढूंढना 30 है, तो 10 के तो भाई वो राइट में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि 10 से बड़ा होता है 30, और बड़ी चीजें राइट साइड प्रेजेंट होती हैं। तो हमें असली में इवेंचुअली करना क्या है, हमें 10 के मतलब रूट के राइट में जाना है कंपेयर करके, कि अगर रूट की वैल्यू की से छोटी है मतलब उसके राइट में जाओ, नहीं नहीं तो उसके लेफ्ट में जाओ। तो हमारा कोड भी यही कह रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप या तो आपका रूट नल के इक्वल हो, रूट नल के इक्वल है, yes मैम। रूट नो नल के मैम। इक्वल नो है, नो मैम। नो आई डोंट नहीं नो। नहीं नहीं है ना, नहीं है तो और क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, क्या रूट डॉट की के इक्वल है, की आपका 30 है, रूट आपका 10 है, क्या ये एक नहीं दूसरे मैम, के नो इक्वल नो है? नो मैम। मैम। नहीं है। तो हम नो इस वाले इफ में भी नहीं जाएंगे, है ना? राइट। थैंक यू। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, रूट डॉट की लेस देन की। रूट डॉट की क्या है पहले मुझे ये बताओ, रूट डॉट की रूट क्या है? डॉट की इज अ 10। 10 10 10। रूट 10 डॉट 10 है। रूट डॉट की 10 है, की क्या है? की इज सिंपल अ की, 30। 8 की इज 30, 30 राइट। यस, की इज 30। या तो इट इज 10, राइट मैम। 10 इज लेस देन 30, हम इसमें जाएंगे। यस, यस। और इसमें जाके क्या कह रहा है कि फिर से इसी फंक्शन को कॉल लगा दो रूट डॉट राइट, रूट डॉट यस मैम, राइट, क्योंकि हमारा 10 छोटा है 30 से, हमें इसके राइट में जाना होगा 30 को ढूंढने के लिए। राइट। सही है ना ये?
ये कंडीशन सही है ना? हमें 10 के राइट में जाना होगा, इसलिए हमने राइट को कॉल लगा दिया। जब हमने राइट को कॉल लगाया, अब हमारे यहाँ पे रूट जो पहले 10 था अब 30 बन चुका है। ठीक है, अब 30 बन गया। अब क्या कह रहे हैं, क्या हमारा रूट नल के इक्वल है? नहीं मैम। ये अब समझ हमें नहीं आया मैम। यस मैम। ओके। अच्छा यस अच्छा, मिल गया ना मैम। नल तो नहीं है मैम, ये जो और वाला रूट है के मैम इक्वल ये। तो है ना। हाँ हाँ बट ये है मैम, मैं अब नल ये नहीं है। दूसरी चीज आपसे पूछी नहीं, मैं बस नल पूछ रही थी कि नल अच्छा के नल इक्वल तो तो नहीं नहीं है है ना? मैम। नो। नल के इक्वल नहीं नहीं है ना? नहीं। बट बट रूट और की के इक्वल है। भी कंडीशन लगी हुई यस है मैम। उसमें। बट और ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आपको रूट की वैल्यू ही की मिल गई, मतलब की वैल्यू ही रूट मिल गई, तो आप रिटर्न कर दो रूट, है यस ना? मैम ये 30 रिटर्न हो जाएगा। तो 30 रिटर्न हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आप सर्च कर पाए। और किसी ने बीच में बोला था कि ये समझ नहीं आया, वो बच्चा ये मुझे बताए क्या ये दिक्कत है। ये नल समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा, ये रूट इक्वल टू नल राइट, क्यों लिखा है? हाँ ये जो न हाँ आप ये बोल रहे हो ना, ये नल के इक्वल है क्या, तो मुझे नल समझ नहीं आया कि नल है कहाँ। ठीक है, रूट की वैल्यू यहाँ पे है 30, तो नल तो नहीं हो सकती रूट की वैल्यू। हाँ right, अगर हम मान लो सपोज, ये पता है कौन से केस को हैंडल कर रहा है? ये उस केस को हैंडल कर रहा है जब हम 20 लिखेंगे ना। मान लो मैंने 20 लिख दिया, ठीक है? जी जब मैं की मतलब मान लो मैं 20 ढूंढ रही हूँ जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ मैं नहीं मैं ऐसा एलिमेंट ढूंढ रही हूँ जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका क्या आंसर देगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये उसके लिए है। अच्छा जब जब हम 10 से हम राइट पे गए, हमने 20 ढूंढना था, 20 10 के राइट में होगा, हम राइट पे आएंगे, ये मानते हो आप? यस राइट में आएंगे मैम। यस। हम राइट में आएंगे, हमने 20 नोड है हमारा। अब क्या कह रहे हैं कि रूट हमारा नल है, रूट नल तो नहीं है, रूट तो हमारा 30 है, हम 30 पे आ चुके हैं। राइट में ठीक है, रूट डॉट की हमारा की के इक्वल है, क्या 30 20 के इक्वल है? नो नहीं नो है, मैम। ये भी नहीं होगा, ये लूप नहीं चलेगा। अब क्या होगा, रूट डॉट की लेस देन की, क्या 30 जो कि रूट डॉट की है, क्या 30 लेस देन 20 है? नो नो, तो इसमें भी नहीं चलेगा। अब क्या कह रहे हैं, अगर ये नहीं चला मतलब ये चल जाएगा, क्योंकि हम या तो हम इसे फिर से इफ करके लिख देते, बट अगर ये नहीं चला मतलब ये चलेगा, है ना? राइट तो इसमें क्या कह रहा है कि आप लेफ्ट को कॉल लगा दो। अगर आप राइट नहीं गए तो मतलब आप लेफ्ट जाओगे। अगर राइट 30 के राइट में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि 20 छोटा है 30 से, तो आपको 30 के लेफ्ट में जाना पड़ेगा अगर आपको ढूंढना है कुछ। जी अगर आपको 20 ढूंढना है तो 30 के तो लेफ्ट में 30 के होगा ना लेफ्ट में। वो। यस तो मैम। आपने रूट डॉट लेफ्ट को कॉल लगाया। अब रूट डॉट लेफ्ट क्या है मुझे बताओ? रूट हमारा 30 है, रूट डॉट लेफ्ट क्या है? नल है मैम, नल। रूट नल डॉट है। लेफ्ट नल है। जो पूछ रहे थे कि नल क्यों लिखा है, वो नल इसलिए लिखा है क्योंकि रूट के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो मतलब नल है। वो तो नल अब हाँ हमने राइट वैल्यू यहाँ पे नल दी है, हमारी यहाँ वैल्यू रूट की नल आई है। अब क्या कह रहा है कि इफ रूट इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो रूट। राइट नल, जब नल रिटर्न हो गया हमें, तो मतलब कि भाई जो आप ढूंढ रहे थे वो है ही नहीं, उसको सिग्निफाई कर रहा है नल। अगर आपने नल रिटर्न कर दिया तो दिस इम्प्लाइज कि जो मैम आप ढूंढ रहे थे वो तो है ही नहीं, वो तो ट्री में है ही नहीं। वो हाँ इस कंडीशन को हैंडल कर रहा है, रूट इक्वल टू नल इस कंडीशन को हैंडल कर रहा है कि जब आप नीचे आ जाओगे आपको मिलेगा नहीं, तो आपको नल रिटर्न करना पड़ेगा। हर बारी जरूरी थोड़ी है कि रूट डॉट की इक्वल टू की हो जाएगा, हर बारी थोड़ी है कि हमें 30 इक्वल टू 30 मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है हम ऐसे एलिमेंट ढूंढे जो प्रेजेंट ही ना हो ट्री में। राइट करेक्ट तो इसलिए हमने ये रूट इक्वल टू नल लिखा है। ओके समझे आप? या गॉट इट। ठीक है, तो क्लियर। अब पूरा कोड क्लियर है या और भी कुछ बताऊं? और ना समझ में आ मैम पूरा क्लियर है। ओके गुड। तो ये हो गया हमारा सर्चिंग का। अब आपको फायदा समझ आ रहा है ट्री का? अब हमें, जब हमने देखा भाई हमें 30 ढूंढना है, हम इस पे तो गए ही नहीं, हम इस पे गए ही नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ नॉर्मल बाइनरी ट्री होता, हमें पूरों पे जाना पड़ता, या तो हम लेवल ऑर्डर करके जाते सारों पे, या हम इन ऑर्डर किसी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से जाते, पर हम सारे ट्रैवल करते, पर हम सारे नोड ट्रैवल करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके लेफ्ट में छोटा है किसके राइट में बड़ा है। पर हमें बीएसटी में पता है कि हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 के लेफ्ट में तो भाई उससे छोटे ही होंगे और हमें बड़ा चाहिए। ठीक है ना? हम्म तो इसलिए ये फायदा है बीएसटी का कि आपकी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको कोड करना है इंसर्शन के लिए।
इंसर्ट करना है। एक आपको मैं एक आपको मैं ट्री दूंगी। मान लो यही ट्री है, यही ट्री मान लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, मान लो यही ट्री है और मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या करो, आप इसको 7 बनाते हैं 1 मिनट के लिए। आप मुझे 8 इंसर्ट करो। आपको मैंने ये ट्री दे दिया, उसका रूट दे दिया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन में। और मैंने बोला मैं आपको एक वैल्यू दे रही हूँ या फिर एक की दे रही हूँ जिसकी वैल्यू है 8। इसको भाई अपने ट्री में इंसर्ट कर दो। पर कंडीशन ये है कि जब भी कोई इंसर्शन होएगी तो वो नीचे होएगी, मतलब लीफ पे होएगी, कहीं मैं बीच में इंसर्ट करने को नहीं बोल रही आपको। ठीक है, हमेशा इंसर्शन नीचे एंड में हो रही है। ठीक है, पर आपको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढनी है कि ये कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके? आपको करना क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है इंसर्ट के नाम से, जिसमें आपको एक रूट मिलेगा और एक की मिलेगी। की को हमने इंसर्ट करना है ट्री के एंड में। जो इंसर्शन है वो कहीं बीच में कभी नहीं होगी, ये कंडीशन है पहले से कि जो भी इंसर्शन होएगी वो नीचे होएगी। आपको वैल्यू ऐसी ही मिलेगी जो नीचे ही इंसर्ट हो सकती है, बीच में इंसर्ट नहीं हो सकती वो, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। अगर बीच में इंसर्ट करना हो तो फिर सारा हमें छेड़ना पड़ेगा ना। इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम सिर्फ नीचे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको इसका कोड लिखना है। ठीक है, प्लीज एक्नॉलेज गाइस कि ओके समझ आ गया या हाँ नहीं मैम, आया। हाँ यस मैम। बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो आप ये लिखो 2 मिनट, दो मतलब थोड़ा सा टाइम दो इसको, सोचो कि क्या है इसमें, एंड देन वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो। जब किसी बच्चे का हो जाए तो अनम्यूट के जब भी किसी का हो जाए तो बस आप बता देना कि हो गया। और जरूरी नहीं है कि कोड ही करना है, अगर आपको उसका वे भी पता लग गया, आपको उसका तरीका भी पता लग गया, देन ऑल्सो वी कैन डिस्कस इट।
इज एनीवन एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन? किसी ने कुछ सोचा? एनीवन? ओके, मैं खुद ही बता देती हूँ। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? मैम ये हो तो सकता है। हाँ जी। इसमें हम पहले ये सर्च करेंगे, मैंने कोड वैसे लिखा नहीं है। हाँ जी। इसमें पहले सर्च करेंगे कि जो रूट नोड मिल रहा है हम्म उसकी वैल्यू जो है वो छोटा है बड़ा है। हम्म अगर छोटा होता है देन उसके हम लेफ्ट में जाएंगे, हम्म कि रूट इज इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट कर देंगे। हम्म देन अगेन रूट को फिर से चेक करेंगे हम हम्म कि वो है कि नहीं है। और अगर मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगा कि अगर छोटा होता है देन रूट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट। हम्म सेकंड कंडीशन होएगा, दोबारा से चेक करेंगे कि अगर बड़ा है तो, हम्म अगर बड़ा होता है देन रूट इक्वल्स टू रूट डॉट राइट कर देंगे। हम्म और एक कंडीशन उसमें हम डालेंगे कि अगर रूट डॉट लेफ्ट या हम्म रूट डॉट राइट मतलब जो अगर उसकी वैल्यू नल होती है हम्म तो हमें इसको इंसर्ट कर देना है। दैट्स इट। आई थिंक मैम दैट मीन्स एट फर्स्ट वी सबसे पहले मैं रूट से लेफ्ट 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 चल जाएंगे। जब तक हमको लेफ्ट में नल ना मिल जाए तब तक मैं लेफ्ट ट्रेवल करेंगे। और जहाँ पे नल, जिस रूट का लेफ्ट नल मिलेगा उस रूट का लेफ्ट में मैं जो भी डालना है उसको डाल देंगे। उसके बाद में उसको कंपेयर करेंगे तो उस वैल्यू मेरा रूट से दैट मीन्स छोटा है या बड़ा है। यदि वो छोटा है तो होना क्या चाहिए कि रूट को बड़ा होना चाहिए, उसका लेफ्ट को छोटा होना चाहिए। तो हम उसको स्वैप कर देंगे। फिर उसका राइट से देखेंगे कि वो राइट से अपना क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए राइट, क्योंकि बड़ा होगा। तो हम उसको यदि वो राइट से भी यदि वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसको राइट से स्वैप कर देंगे। फिर उसका उसका पेरेंट से देखेंगे। उसका पेरेंट से देखेंगे क्या वो अपना पेरेंट का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो फिर उसको मैं स्वैप कर देंगे। इसी तरह से हम रूट तक हो जाएंगे, जहां जहां तक वो दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां तक मैं स्वैप कर देंगे उसको। नहीं, ओके। इसका एक्चुअली आई थिंक वैसे फिर गलत होएगा। हाँ तो जी, जो आप मुझे जो कह लग रहे रहा है, हो। मैं इसका मैं कोड एक तरह से बता रहा हूँ कि इफ रूट इज लेस देन की देन हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, प्लीज बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम हम ये भी कर सकते हैं ना कि हमने एक वाइल कंडीशन लगाई और उसमें हमने पहले डिफाइन कर दिया रूट नॉट इक्वल्स टू, जब तक नल नहीं होता है तो हम्म उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर कि अगर मेरा जो रूट की है अगर वो लेस देन है की से, हम्म ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कराएंगे जो हमने फंक्शन लिखा है और उसे रूट डॉट राइट डॉट क्यू से हम राइट की तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमारा की अगर बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है राइट की तरफ ही होगी। हम्म ठीक है, तो ऐसे करते अगर वो एंड अगर उसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर वो राइट में नहीं मिलते, तो हम उसी की तरह दूसरी कंडीशन लिखेंगे एल्सिफ में कि अगर हम्म रूट डॉट की अगर मेरी छोटा ग्रेटर है। देन है की से, मतलब अगर मेरी की छोटी मिलती है तो हम उसे लेफ्ट में रिटर्न कराएंगे जो हम्म मैंने फंक्शन किया होगा। तो जब जिस टाइम पे वो हमें रूट जहाँ पे नल मिलेगा और वहां पे हम उसे पुश करा देंगे। ठीक है, तो जो आप वाइल कह रहे हो वो हम फिर रिकर्जन से भी कर सकते हैं। जो आप एक वाइल लूप में कह रहे हो वो यस हम सर। रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कैसे करना है। ठीक है, काफी हद तक आप लोग सब सही थे। जो कह रहे थे कि बिल्कुल नल नल तक जाते रहो बिना चेक करे, वहां पे कुछ एम्बिग्यूटी आएगी क्योंकि हम बहुत ही चीजें मल्टीपल टाइम्स कर रहे होंगे और उसमें सही नहीं आएगा। तो आप एक बार सब लोग देखो एंड फिर देखते हैं। इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बट एक जो सोल्यूशन आ रहा है वो ये भी है
तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट नाम से, इंसर्ट रिकर्जन नाम से, जिसमें हमें इनपुट क्या मिला है, रूट मिला है और की मिला है जो हमें डालना है। एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो हमें की डालनी है वो लीफ नोड्स में ही इंसर्टेबल होगी, मतलब वो ऐसी वैल्यू होगी जो हमेशा लीफ में ही इंसर्ट हो सकती है, वो कहीं बीच में इंसर्शन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हमें फिर डिफरेंट चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ेंगी। सो अभी के लिए जस्ट टू कीप दी थिंग सिंपल, हमने उसको लीफ में ही इंसर्टेबल रखा है। तो हमारा कोड क्या कहता है कि इफ रूट इक्वल टू नल, तो आप क्या करो, जब हम रूट पे पहुंच गए हैं जिसकी वैल्यू नल है, तो आप एक नोड बना दो की नाम से, उसमें वैल्यू डाल दो की और उसको रिटर्न कर दो। तो ये कंडीशन हम बाद में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, वी विल सी दिस लेटर। हम पहले आगे चलते हैं। जैसे आपने किसी ने अभी लास्ट टाइम जो, जिन्होंने लास्ट बोला है वो कह रहे थे कि की इज लेस देन रूट डॉट की, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे 10 है, 7 है, 6 है, 9 है और ये 30 है, और हमें हमारा जो की है वो 8 है, हमें 8 इंसर्ट करना है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपकी की है 8 है, इफ इट इज लेस देन रूट डॉट की, रूट आपका 10 है, की आपका 8 है, रूट डॉट की 10 है, की आपका 8 है, 8 छोटा है 10 से, 8 छोटा है 10 से, तो हम इस लूप के इस इफ के अंदर जाएंगे। इस इफ के अंदर आए तो क्या कह रहा है कि भाई रूट डॉट लेफ्ट, मतलब रूट डॉट लेफ्ट को किसकी वैल्यू दे दो, रिकर्जन रूट डॉट लेफ्ट, मतलब इसी फंक्शन को कॉल कर दो, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर दो। हमने जब इसी फंक्शन को कॉल करा विद रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड जाना है, 10 के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा 8, क्योंकि 8 छोटा है 10 से, तो हमने लेफ्ट साइड को कॉल कर दी। जब हमने लेफ्ट साइड को कॉल करी तो यहाँ पे रूट में 7 आ गया, अब हम 7 पे हैं। ठीक है, हमने चेक करा रूट इक्वल टू नल नहीं है हमारे यहाँ पे, की हमारी 8 थी, रूट डॉट की हमारा 7 है, हम 7 पे हैं, की हमारा 8 है, तो ये इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं है। हम एल्स इफ में आए कि क्या कह रहा है कि की आपका बड़ा है रूट डॉट की से, हाँ जी बड़ा है, 8 7 से बड़ा होता है, हम इसके अंदर आ गए। ये क्या कह रहा है कि फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर दो रूट डॉट राइट के नाम से, मतलब अब रूट डॉट राइट भेज दो। तो हमने रूट डॉट राइट भेज दिया, हमने यहाँ पे 9 भेज दिया। ठीक है, हमने जब यहाँ पे 9 भेजा तो हमने क्या करा, हमने इधर 9 भेज दिया, रूट डॉट रूट इक्वल टू नल नहीं है, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि रूट तो 9 है। अब क्या कह रहा है कि की इज लेस देन रूट डॉट की क्या है 8, रूट डॉट की क्या है 9। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई रूट डॉट लेफ्ट, मतलब 9 के लेफ्ट को क्या वैल्यू दे दो, रूट डॉट लेफ्ट के नाम से रिकर्जन कॉल कर दो। रूट डॉट लेफ्ट क्या है 9 का, रूट डॉट लेफ्ट क्या है नल, 9 के लेफ्ट में तो नल है ना, तो इसको कॉल हो गया। अब यहाँ पे नल गया, नल गया। अब हमने देखा इफ रूट इक्वल टू नल, अब क्या करो, ये कंडीशन सही है, रूट अब हमारा नल है। अब इसके अंदर क्या करो, रूट के अंदर क्या डाल दो, एक नया नोड बनाओ, उसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है, की वैल्यू डालनी है। की के अंदर क्या है, की के अंदर 8 है, मतलब एक नई नोड बनाओ 8 के नाम से, और वो किसके अंदर डाल दो, रूट के अंदर डाल दो, और वो रिटर्न कर दो, वो रिटर्न कर दो। कहाँ पे रिटर्न होएगी, यहाँ पे रिटर्न होएगी। हमने इसको कॉल लगाई थी ना, जब हमारा की जो कि 8 था, 8 वाज लेस देन 9, तो हमने इसके लेफ्ट को कॉल लगाई थी कि भाई 9 के लेफ्ट में क्या डाल दो, 9 के लेफ्ट में एक नया नोड डाल दो जो हमें यहाँ से मिले। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 8 आ 8 जाएगा, आएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एल्सिफ में हम गए नहीं, हमारा रिटर्न रूट हो गया, हम रूट हमने रिटर्न कर दिया, ऐसे ही पीछे पीछे रूट रिटर्न हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका 8 लग चुका होगा यहाँ पे, आपका 8 रिटर्न हो चुका होगा। आपने रिटर्न तो आपने कुछ नहीं करा, ये वाला रिटर्न तो हमारा एंड में हमें टॉप नोड ही रिटर्न कर देगा, जब हम बैक करेंगे रिकर्जन को हमारा ये रिटर्न कर जाएगा। बट इवेंचुअली जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो ये नोड लगी है हमारी, और वो यहाँ से लगी है, रूट डॉट लेफ्ट से लगी है। ये समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम मैम। हाँ जी। बट ये तो मेरा बीएसटी का प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं किया मैम, ये तो बीएसटी प्रॉपर रूल को तो फॉलो नहीं किया मैम। ये क्यों? इन्फर्ट तो हो गया, अब ये हम्म, इन्फर्ट तो हो गया बट ये फॉलो तो नहीं किया ना मैम। कैसे?
क्योंकि मैम जब मैं 9 का लेफ्ट में तो डाल दिया तो 9 पे तो ये छोटा है, बट हम्म 9 का जो पेरेंट है, जो 9 का पेरेंट है वो तो हम्म 7 है। तो हम्म उस 7 से ये उसका लेफ्ट तो दैट मीन्स उसका लेफ्ट तो हमेशा छोटा होना चाहिए 7 से। तो ये तो लेफ्ट, ये देखिए तो 7 के राइट में आ रहा है सारा राइट है पार्ट। ये, इसमें भाई सही है, राइट सही में है, है। ये सही 7 है। के राइट में आ रहा है ना 9, और 9 से जो लग रहा है वो 7 के राइट में ही हुआ ना। अगर मैं यस, अगर मैं यस ये यहाँ लगा देती, अगर मैं ये 6 के साथ लगा देती 8, तो गलत होता। हाँ यस, समझ रहे हो? जो पूछ रहे थे उनको समझ आया? मैं दोबारा बताऊं? यस, यस मैम, आगे। ओके। तो आप लोगों को इसमें किसी में डाउट है अभी तक जो हमने चीजें करी आज? नहीं हमने मैम। पोस्ट ऑर्डर का कोड देखा, हमने लेवल ऑर्डर देखा, लेवल ऑर्डर का कोड देखा, हमने बीएसटी देखा, बीएसटी की प्रॉपर्टीज देखी, उसके एडवांटेजेस देखे, फिर सर्चिंग देखी, फिर अब इंसर्शन भी देख ली बीएसटी में। ठीक है, तो आई थिंक मेजर चंक ऑफ आवर वर्क टुडे इज डन, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन बोथ दीज टॉपिक्स। अब आप लोगों का काम शुरू होता है यहाँ से। अब आपको इस पे एम्पल प्रैक्टिस करनी है। 15 क्वेश्चन आप करो, तब जाके आपको क्लैरिटी होगी। मिनिमम 15 क्वेश्चन आप ट्रीज पे करो, 5-7 क्वेश्चन बीएसटी पे करो, 10-12 क्वेश्चन आप ट्रीज पे करो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो चीजें हमने अभी करी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सो इफ देर इज नो डाउट देन वी कैन रैप अप द क्लास। यस मैम। मैम यस एक क्वेश्चन है कि हाँ इसमें जी। अगर ऐसे कोई कंडीशन आ जाए कि हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारे बीच में कहीं पे इंसर्ट हो, हाँ जी, हाँ जी। तो उस कंडीशन में ये कैसे होगा? हाँ, उसके अंदर पूरा कोड चेंज होगा। उसके अंदर आपको 3-4 केसेस हैंडल करने पड़ेंगे कि भाई वो लग कहाँ सकता है, या तो वो एंड में लगेगा या वो बीच में कहीं लगेगा, फिर आपको उसको स्वैप करना है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तभी वो क्वेश्चन ही सेपरेट है, और वो उसको आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको उसको थॉट देना पड़ेगा कि कौन से केसेस हैं, वो कैसे कैसे हैंडल होंगे। तो दैट इज समथिंग दैट इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके कोड मैम। डॉक मैम सब